Yes, you can start now. Okay. Everybody can see my screen, right? Is it visible? Yes, it is visible. Okay. So yeah, cloud computing with AWS because we are focusing on AWS here. So if you want to know, AWS is one of the major, like you'll say, the most leading cloud platform in this world right now. You can Google it. So it has currently 63% or like some bit, somewhat near to that share of cloud computing in the market right now. So what is cloud computing? Let's start from the beginning. Cloud computing, cloud is not something that's there. It's like it is someone else's PC, but you are working on your own. So what happened in the real life is एक कोई कंपनी है या मान लो आप लोग ही हो इफ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी यू व्हाट यू कैन डू इज यू कैन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग अपना लाइक बहुत सारी चीजें ले सकते हो समझ लो कि बहुत सारे पीसी सेटअप कर लिए एंड उनके सर्वर्स ऑनलाइन कर दो एंड आस्क अदर पीपल टू यूज देम सो इफ वो लोग आपका सर्वर्स रिमोटली यूज कर रहे हैं दैट विल बी ऑल्सो क्लाउड तो क्लाउड कंप्यूटिंग में बेसिकली क्या होता है यू हैव डेटा सेंटर्स अवेलेबिलिटी जोन्स एंड आई एक्सप्लेन ईच ऑफ द थिंग्स टू यू सो these things are distributed across the world so like इंडिया में जैसे मुंबई में है या फिर टोक्यो में है एशिया में तो ऐसे बहुत सारे डेटा सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आप लोग वहां पे वो डेटा होस्टेड है वहां पे वो सर्वर्स होस्टेड है बट यू आर वर्किंग ऑन इट रिमोटली फायदा क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का क्यों सीखना चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग क्या अलग अलग चीजें हैं तो बेसिकली तीन बेनिफिट्स होते हैं जो लाइक अगर आप एग्जाम्स भी दे रहे हो या सर्टिफिकेशन एग्जाम भी दे रहे हो पीपल विल आस्क यू दैट तो एजिलिटी इलास्टिसिटी एंड ग्लोबल इन मिनट्स बहुत इजी टर्म्स है एजिलिटी इज बेसिकली अगर आपको नहीं पता AWS offers you 293 services and nobody is asking you to learn all the 293 or like whatever services are there and nobody is even asking you कि कितनी होती है क्योंकि वो सर्विसेज एक दिन में बढ़ती हैं कभी हट जाती हैं तो वो बढ़ती रहती हैं बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप मान लो एआई की फील्ड में हो तो यू हैव सर्विसेज फॉर द एआई फील्ड सेपरेटली तो अगर आप एआई की फील्ड में हो एंड इफ समवन इंटरेस्टेड इन लाइक डेवलपिंग एआई मॉडल्स और मशीन लर्निंग मॉडल्स तो आपके लिए अलग से बहुत सारी सर्विसेज हैं जो सिर्फ आपको वो यूज करनी है कोई नेटवर्किंग में इंटरेस्टेड है तो उसके लिए नेटवर्किंग की अलग है तो ऐसे आप जिस फील्ड में आप जिस नीश में इंटरेस्टेड हो उस नीश को पकड़ो उसकी सर्विसेज उठाओ एंड लर्न देम बट ऑफ कोर्स यू नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग द सेकंड वन इज इलास्टिसिटी जो कंपनीज होती हैं या जो नॉर्मल स्टार्टअप्स भी होते हैं वो लोग क्यों यूज करते हैं क्लाउड को दे यूज द क्लाउड बिकॉज क्लाउड में आपको एक फायदा मिलता है आई गिव एन ऑनेस्ट एग्जांपल जो बहुत छोटा सा होता है कि सपोज आपको कोई प्रोजेक्ट रन करना है अपना एंड वो प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा रैम लेता है ठीक है लाइक सपोज उस प्रोजेक्ट को चलने के लिए कुछ भी चीज को चलने के लिए आई उसको लाइक 16 GB रैम चाहिए तो व्हाट यू विल डू इज कि आप एक नया लैपटॉप एक नया पीसी तो लोगे नहीं एक प्रोजेक्ट रन करने के लिए एक टाइम रन करने के लिए तो व्हाट यू कैन डू इज क्लाउड पे जाओ रन इंस्टेंस जो भी चीज है आपको चाहिए उसका डेटा सिलेक्ट करो एंड जितने टाइम के लिए आपको चाहिए उतने टाइम का पे करो बेसिकली रेंट कर रहे हो आप तो यू आर रेंटिंग अ पीसी एंड उसको आप यूज करके एंड उसको मैनेज कर रहे हो तो आपका डेटा सिर्फ आपके पास है जब आप उसको डिलीट कर दोगे आपका सारा डेटा कहीं से कहीं पे किसी के पास नहीं जाएगा वो उड़ जाएगा एंड यू विल हैव एक्सेस टू इट तो सिंपल सी बात यह है कि जब कंपनीज को जैसे कोई भी चीज की जरूरत है तो दे कैन जस्ट गो टू क्लाउड एंड सिलेक्ट वट एवर दे नीड एंड उनका काम बहुत इजीली हो जाएगा अनलाइक कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदना पड़ रहा है उनको केबल्स खरीदनी पड़ रही है उनको सब कुछ करना पड़ रहा है एंड गो ग्लोबल इन मिनट्स तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल कि सपोज यू हैव ओपनड अ बिजनेस ठीक है आपका एक बिजनेस है कि कोई फूड बिजनेस है कुछ भी है एंड उसके लिए अगर आप मान लो एक नॉर्मल वेबसाइट भी चलाते हो तो एक वेबसाइट खोलने के लिए भी आपको कोई प्रोवाइडर चाहिए होगा डीएनएस नेम चाहिए होगा सब चाहिए होगा क्लाउड पे यू गेट एवरीथिंग इन वन प्लेस तो आप क्या कर सकते हो कि बेसिकली एक वेबसाइट जो मैं इंडिया में चला रहा हूँ मैं उसके डेटा सेंटर्स या उसका जो सर्वर्स हैं वो अमेरिका वो यूरोप कहीं पे भी डाल सकता हूँ जस्ट वहां पे लोगों को आसानी होगी उसको रीच करने के लिए तो यू कैन गो ग्लोबल इन मिनट्स तो अपनी एप्लीकेशन जो भी है वो ग्लोबली एक ही क्लिक में आप डिप्लॉय कर सकते हो एंड इट इज सुपर इजी लाइक अगर आपका बेसिक प्रोजेक्ट है वो बहुत ईजी होता है एंड व्हाट इज Amazon वेब सर्विसेज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि बहुत मेजर लीडिंग क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो AWS Amazon की तरफ से Amazon वेब सर्विसेज इज द फुल फॉर्म एंड वील गो टू द नेक्स्ट स्टेप व्हाट आर द एडवांटेजेस आई फील कि मैंने क्लाउड का बेसिक टर्म्स आपको बता दिए हैं एंड मूविंग टू एडवांटेजेस आई स्किप अ पार्ट एंड मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि वाई क्लाउड इज इंपॉर्टेंट अभी जो भी लोग हैं आई शो यू इन अ फ्यू मिनट्स गो टू गूगल गो टू एनी ब्राउजर यू यूज वहां जाके सर्च करो मोस्ट डिमांडिंग सर्टिफिकेशन इन इंडस्ट्री ठीक है टेक इंडस्ट्री यू विल गेट ऑल द क्लाउड ओनली वहां पे AWS का होगा अदर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के होंगे एंड इट इज लेजेंड इन डिमांड हाई डिमांड ठीक है ये नहीं बोल रहा कि सर्टिफिकेशन करने ही करने हैं बट यू विल गेट अ पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर क्लाउड की सर्टिफिकेशन इतनी डिमांड में है तो ऑब्वियसली क्लाउड के जो प्रोफेशनल्स होंगे या क्लाउड के एक्सपीरियंस होगा उनको भी कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा उस चीज से तो क्लाउड इज नॉट फॉर समवन हु इज
only interested in cloud. Cloud is for everyone. अगर कोई बंदा DevOps में है, कोई बंदा अगर सिर्फ वेब स्टैक फुल स्टैक में है, वेब डेवलपमेंट करता है, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि देखो वेबसाइट सब बना रहे हैं, फुल स्टैक भी ऑलमोस्ट बहुत लोग सीख रहे हैं, सबको पता होगा, सब सेकंड ईयर के हैं, फर्स्ट ईयर के भी जो हैं, एंड मे बी थर्ड ईयर के भी लोग होंगे। फुल स्टैक सब सीख रहे हैं, सब कर रहे हैं। बट आपको एडवांटेजेस कहाँ पे फील होगा, जब आप जाके इंटरव्यू को बताओगे, अपने रिज्यूमे में लिखोगे कि आई डिप्लॉयड दिस ऑन क्लाउड एज वेल, तो उसमें आपका एक स्किल, एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड हो जाएगा, एंड मे बी इंटरव्यूअर को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा आई से वो मिल जाएगा कि हाँ बंदे को ये भी आता है। सो दिस इज द पॉइंट कि एंड रिसेंटली लाइक मेरे एक फ्रेंड का भी इंटरव्यू हुआ था, एंड उसके प्रोजेक्ट्स बहुत नॉर्मल थे, लाइक जो कॉपी पेस्टेड होते हैं या फिर देख के बनाए हुए होते हैं। तो लाइक इंटरव्यूअर वाज लाइक ओके ओके ठीक है, गुड है गुड है। एंड देन ही टोल्ड द इंटरव्यूअर कि उन्होंने लाइक एजोर पे अपना डिप्लॉय कर रखा है प्रोजेक्ट, एंड द इंटरव्यूअर गॉट सो इम्प्रेस कि ओ यू नो द क्लाउड इज वेल, यू हैव डिप्लॉयड इट, कैसे किया। एंड उसने जो डिप्लॉय किया था उसको आता था, तो ही एक्सप्लेन्ड इट कि मैंने ऐसे ऐसे डिप्लॉय किया। तो था वो फुल स्टैक का प्रोजेक्ट या फुल स्टैक का इंटरव्यू, बट उसका क्लाउड की वजह से उसको बहुत एडवांटेज मिला, एंड इंटरव्यू गॉट इम्प्रेस। तो बहुत चीजें हैं जो इसका फायदा देंगी, लाइक मे बी थोड़ा थोड़ा पढ़ के, एंड दीज आर ऑल द एडवांटेजेस आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। आई गेस आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, सो आई विल नॉट एक्सप्लेन इट अगेन। एंड दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि आप स्केल कर सकते हो ग्लोबली, एंड इट्स लाइक कि सी हियर इज इंडिया, here so you have two regions here, and then you have so many other places where you can host your things, so people will access your things easily. So suppose आपने इंडिया में कुछ चीज होस्ट कर रखी है, अगर यूरोप या अमेरिका का कोई बंदा आपकी चीज को लाइक एक्सेस करना चाहता है, आपकी एप्लीकेशन को, तो इट विल टेक सेकंड्स, लाइक फ्यू मोर सेकंड्स देन इफ यू आर होस्टिंग इट ऑन देयर रीजन, इन देयर रीजन। सो बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिस में भी यही आता है, इफ यू आर डिप्लॉइंग एनीथिंग ऑन योर AWS अकाउंट, ऑन एनी एप्लीकेशन ऑन AWS, तो आप लोग 3 रीजन में मिनिमम करते हो, लाइक 3 अलग अलग जोन में, ताकि आपका डाटा सेफ रहे और पूरे दिन चलता रहे। And this is what I was talking about again, broad and deep functionality of services. So these are services that is, yeah. Uh, is there any issue? Like, am I audible to everyone, right? Hello. Okay. Cool. Oh, my slides are not working. My bad. I'm really sorry. I guess. Okay. Yeah, now you can see the slides. I'm really sorry. I was sliding something else, I guess. Yeah. So this is what I was talking about. And you can scale globally. Here are the services that like I was talking about. So yeah, you have services there. There's a marketplace. There are services for IoT, machine learning, enterprise apps, and see. So even if you are interested in anything, it may be DevOps, it may be full stack, it may be DSA, it may be anything. Even if you are interested in LLMs, that's the new thing, I guess. LLMs, AI, ML, you have everything. So, like machine learning people can learn all these services, IoT people can learn these services. So, AWS has a lot of services. Now, many major companies. So, those of you who don't know, the Netflix app that you use, it is totally hosted on AWS. So Netflix जो है, it is not on any computer. It is totally and completely hosted on Netflix, on AWS. So like उनके जितने भी servers हैं, उनके जितने भी applications हैं, उनका जो भी data है, it's completely on AWS. Same with Toyota. Toyota still has AWS. Moderna is a different thing. It also like hosts everything on AWS. So yeah, these are some companies that use this, and this is some stats that I was talking about. So like you can read the stats here. These are copied from Google only, and these are some certificates that you can do after this. So I'll just completely finish the PPT, and we'll do this later. And I'll just share you my screen for Google. Yeah. Uh, is my screen visible now? And you can see the meat, right? Okay, cool. So this is the AWS console, and you will need a debit card. Of course, you need a debit card to create an account. Let me tell you, clear you a few things. So many people come to me and they ask me कि यार cloud is expensive, and yeah, it happens. Like मैंने भी एक बार एक application run करके छोड़ दी थी, and I got a bill of $25 something. So it is expensive, of course, if you are not using it properly. But होता क्या है? You are asked to put a debit card, and free of cost होता है. It will cut 1 rupee from your account to check if it's valid or not, or like
take access from the debit card, and वो 1 रुपया भी you get in return. So no charges are occurred while creating an account. But the issue is AWS offers you a free tier. ठीक है, जितने भी लोग होते हैं, जितने भी अकाउंट्स होते हैं, 1 साल का फ्री टियर AWS देता है सबको, and it allows you to run services. So like it allows you to practice, it allows you to deploy your things, but वो बहुत limited चीज में होता है. And if you don't know about that, AWS में एक चीज होती है बजट, एंड यू कैन क्रिएट अ बजट जिसमें आप $0 डाल सकते हो. एंड इफ कभी भी आपका जो बजट है ना वो थोड़ा सा भी ऊपर जा रहा है, तो वो बजट जब ऊपर जाएगा तो आपको अलर्ट आ जाएगा, तो आपके पैसे खर्च नहीं होंगे. बट द डिफरेंस इज कि वो बजट का जो अलर्ट आएगा ना वो आपकी चीजें बंद नहीं करेगा, बंद स्टिल आपको करनी है, बट आपको सिर्फ पता लग जाएगा कि यार मेरे पैसे शायद कट सकते हैं, तो आप जाके AWS को बंद कर सकते हो. तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट. जिसको सीखना है प्लीज गो ऑन AWS, क्रिएट योर अकाउंट एंड स्टार्ट लर्निंग. 1 साल का फ्री अकाउंट है, यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, ट्रस्ट मी. मैं अभी तक खुद फ्री अकाउंट चलाता हूँ, ऑल्दो आई हैव क्रेडिट्स इन दैट, बट अभी भी मेरा फ्री टियर एक्सीड नहीं हुआ है, जबकि आई यूज इट ऑलमोस्ट डेली. तो आपका नहीं होगा फ्री टियर एक्सीड. पढ़ो इसको, जाके देखो, एंड इट इज लिटरली वेरी गुड इफ आप लोग पढ़ोगे. एंड दिस विल बी द कंसोल, एंड मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सब क्या होता है. हियर इफ यू कैन सी द मुंबई, दिस इज द रीजन I have selected currently. So this is Mumbai, and you can select any region. It's not like कि आप सिर्फ इंडिया में रह के इंडिया की चीजें यूज कर सकते हो, लाइक इंडिया के सर्वर यूज कर सकते हो. यू कैन यूज एनी सर्वर, आप कहीं पे भी कोई भी चीज डिप्लॉय कर सकते हो, इट डजेंट मैटर. ठीक है, बट वही आपको जहाँ पे करनी है उससे फर्क पड़ेगा. जहाँ पे मेरे अकाउंट की डिटेल्स है एंड यहाँ पे अकाउंट वगैरह की चीजें सब कुछ. एंड दिस इज व्हाट द रिसेंटली विजिटेड सर्विसेज डाल देयर. तो ये सब चीजें हैं. एप्लीकेशन इज देयर, जो भी मेरी एप्लीकेशन चल रही होगी, एंड कॉस्ट वगैरह का यहाँ पे. तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि $30.30 दिखा है इस मंथ का, एंड इट इज समथिंग लाइक कि जो जा सकता है मेरा इस महीने का. ठीक है, तो दिस इज अ बेसिक AWS console, एंड व्हाट आई हैव एक्सप्लेन टू यू टिल नाउ इज बेसिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, AWS क्या होता है, एंड हाउ टू गेट स्टार्टेड विद AWS. तो ये console है, एंड टिल नाउ इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस प्लीज you can ask. If you can open your mic or like write in the chats. किसी के कोई डाउट है, कुछ भी है, tell me, or you can ask on chats anywhere. Anyone, or we are going good? You need a break? Anything? Any doubts? Shall we continue, or you guys need a break? So how can one get started? Yeah, guys, shall we continue, or you guys need a break? 5 minute break. You need to see the PPT Am I again. audible? Anything? Yeah, you're audible. So how can one start learning all these things? Sorry, can you speak again? Just write the question, Madam Sukani. Yeah, you can write the question. Like we are not able to hear you properly. Okay, if we ask the question, I'll answer it later. So yeah, I'll again share my screen and tell you guys few services that will help you to start, and I share you like to like start learning. And trust me, like even if you are not interested in cloud, learn a little, like थोड़ा सीख लो at least, and it will literally like help you. बहुत help करेगा हर चीज में. Even if you want to host anything or कुछ भी करना होगा. तो this is the console that I was talking about, and यहाँ पे services आती हैं. If you click on this service bar, तो यहाँ पे आपकी सारी services, and it is distinguished, like differentiated on the basis of your thing. So like if you want to do something analytical, blockchain किसी को सीखना है, किसी को compute में जाना है, किसी को containerization की Docker, Kubernetes वगैरह हो गया. They also have a separate services. So like Docker के लिए, Kubernetes के लिए अलग-अलग services भी हैं AWS में. If you want to get into database, तो I guess 8-9 तरह के अलग-अलग databases भी हैं. ठीक है, फ्रंट एंड के वेबसाइट्स का अलग है, गेमिंग का अलग है, IoT का अलग है. सो यू कैन सी हियर सैटेलाइट्स, रोबोटिक्स, you have anything and everything in AWS and cloud. So learn these things. And first, when you will create an account, you will have a root account. So you can see here Pawan Gambhir, and you can see my account ID. So this is my root account. And when you will create a AWS account, you will also have a root account. But the thing is, AWS ask you, and it is a best practice, and it asks you to create a user. So when you have a root account, you have the privileges of everything.
जो लोग लिनक्स पढ़ रहे हैं या जिन लोगों ने लिनक्स वगैरह पढ़ा होगा उनको पता होगा कि रूट से यू कैन डू एवरीथिंग। तो अगर रूट से तुम अगर अपनी लाइक प्रॉपर लिनक्स की जो डायरेक्टरी होती है जिसमें लिनक्स तुमने इंस्टॉल कर रखी है वो भी डिलीट करना चाहो तो वो भी तुम्हें अलाउ कर देता है। एंड इसमें बहुत सारे मीन्स वगैरह भी हैं। सेम गोज विद एडब्ल्यूएस। तो अगर आपका रूट अकाउंट है उसमें आप जो चाहो कर सकते हो। तो यू कैन लाइक डिप्लॉय एनीथिंग, कितना भी कॉस्ट वगैरह हो कुछ भी हो, तो वो सब चीजें बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाती हैं क्योंकि समटाइम्स आप रूट अकाउंट से कुछ ऐसा कर देते हो जो आप लाइक करना नहीं चाहते और वो हो भी जाता है क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है। तो होता क्या है, यू आर आस्क्ड टू क्रिएट एन एडमिन अकाउंट। रूट अकाउंट और एडमिन अकाउंट में बहुत फर्क होता है। एडमिन अकाउंट जो होता है उसको एडमिन की प्रिविलेजेस मिलती है बट यू कैन स्टिल रिस्ट्रिक्ट द प्रिविलेजेस। मतलब आप चाहो तो उसको सिर्फ 2 प्रिविलेजेस दे सकते हो, 4 दे सकते हो, बट सारी नहीं होंगी जैसे रूट वाले पे होती हैं। तो रूट अकाउंट इज सेपरेट अकाउंट। जब रूट अकाउंट बन जाए देयर इज सर्विस कॉल्ड IAM। IAM इज आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। एंड जिसको नहीं पता, IAM स्पेसिफिकली इज ऑल्सो अ जॉब। अगर आप लिंक्डइन पे सर्च करो या गूगल पे सर्च करो आपको बहुत मिल जाएंगे सिर्फ IAM जॉब जो करते हैं। मतलब IAM मैनेजर्स होते हैं वो लोग, लाइक आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट जो होता है सिर्फ उसका काम करते हैं। तो दिस सेपरेट सर्विस इज ऑल्सो अ जॉब। जैसे कोई भी आपकी जॉब होती है इट्स ऑल्सो अ टाइटल। सो ये भी सोचो कि सिर्फ एक सर्विस की जॉब भी है बट ऑफ कोर्स यू विल हैव टू लर्न कि लिनक्स में कैसे मैनेज होता है या और चीजों में कैसे होता है। बट या तो Hello. यहाँ पे जब आप आओगे, we'll take questions later if you want to ask anything. Yeah. So if आप लोग यहाँ पे सर्च करोगे, this is the search bar. You can search for any service. So I have searched for IAM. That's the service that I was talking about. Yeah. So you'll go to IAM, and this is IAM dashboard. So every service has a separate dashboard. So like ये जैसे पूरे AWS का dashboard है, this is services dashboard. So अगर आप जाओ तो ये सारी services के अलग अलग dashboards हैं, and I'll explain to you. And this is IAM dashboard. Here you have 2 recommendations. So हमेशा अगर आप not even AWS, not even cloud, कोई भी चीज यूज कर रहे हो, Instagram, Facebook, anything, Gmail, please put a MFA because I am also into cyber security and I can tell you कि पासवर्ड जितने लीक होते हैं, पासवर्ड जितने इजीली क्रैकेबल होते हैं लोगों के जो लोग नहीं रखते, एंड यू थिंक कि आपका पासवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आपने अपने नाम की जगह कुछ और लिखा है, इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग। तो अनटिल एंड अनलेस आपका पासवर्ड लाइक 25 स्ट्रिंग्स का है बिल्कुल रैंडम, तो भी मैं बोलूंगा कि MFA एनेबल करके रखो। MFA विल कीप योर थिंग्स सेफ। एंड सेकंड थिंग इज रूट यूजर हैज नो एक्टिव कीज। सो दिस इज अदर थिंग्स। एक्सेस की टर्मिनल वगैरह के लिए यूज होती है, तो आई विल नॉट गेट इनटू इट। तो यहाँ पे जब आप आओगे IAM रिसोर्सेज, सो एनीथिंग यू आर डिप्लॉइंग, एनीथिंग यू आर क्रिएटिंग ऑन AWS और एनी क्लाउड इज कॉल्ड अ रिसोर्स। सो AWS में अगर आप कोई चीज बना रहे हो, कोई भी चीज लाइक एप्लीकेशन बना रहे हो, कोई यूजर बना रहे हो, कोई फंक्शन बना रहे हो, वो सब चीजें रिसोर्स में काउंट होती हैं। तो IAM रिसोर्सेज में यू कैन सी हियर इट इज 0 ग्रुप्स, 1 यूजर, 8 roles, 3 policies, and there is identity providers. I'll explain whole things to you. सो यूजर ग्रुप्स क्या होता है कि सपोज आप एक कंपनी में हो या आप लोग एक फ्रेंड सर्कल में काम कर रहे हो, लाइक फ्रेंड्स मिलकर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो एक रूट अकाउंट बनाएगा बंदा एंड वो एक यूजर ग्रुप बना देगा और सारे यूजर्स को उसमें डाल देगा। बेसिकली मान लो 5 बंदे मिलकर एक ग्रुप बना रहे हैं या कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, 5 यूजर्स बना के उनको एक ग्रुप में डाल देगा ताकि वो सिर्फ ग्रुप को परमिशन दे और सारे यूजर्स को परमिशन मिल जाए। सो इट्स लाइक कि यूजर्स जो होंगे वो बिल्कुल बेसिक होंगे, लाइक उनमें कोई परमिशन नहीं होगी, बट जो ग्रुप होगा ना उसके ऊपर परमिशन लगी होगी, तो वो ग्रुप के लोगों को परमिशन मिल जाएगी सारी उससे। तो अगर सपोज एक फ्रेंड चला गया तो उसको बस वहां से आपको निकालना है ग्रुप से। इट्स नॉट लाइक कि आपको उसका यूजर डिलीट करना पड़ेगा या उसकी परमिशन हटानी पड़ेगी, आपको उसको ग्रुप से निकालना है। ठीक है, और कोई नया आ गया तो सिर्फ ग्रुप में ऐड करना है, उसको कोई झंझट नहीं होगा कि उसको अलग प्रिविलेजेस देनी है वो सब। यूजर्स, आई हैव 1 यूजर एंड इट इज रिकमेंडेड टू क्रिएट अ यूजर। इफ आई क्लिक ऑन दिस यू विल सी माय यूजर and this is my user, this is my admin user, I have created it. So you are asked to create 1 user and these are some of the things that it will tell. So last activity कब थी, password कितना पुराना है, so I have 283 days old password and all, and you will have active key age. So this is also something that you need to look after. And here after users there is roles. So difference क्या होता है, users are people, ठीक है, जितने भी लोग हैं वो सारे users हैं। कि मान लो आप जैसे मीटिंग में like 300 people हैं, these all are users. बट जो होस्ट है, होस्ट को आप यूजर नहीं बोलोगे, होस्ट कैन बी एनीवन। आज मैं हूं, कल शायद कोई और होगा, परसों कोई और होगा, तो दैट्स अ रोल। जो मान लो HR है या कोई भी एडमिन है उसको रोल बोलेंगे कि वो एक रोल है कि आज कोई और है, कल कोई और होगा, शायद हमें 10 लोगों को देना पड़े। तो यू विल क्रिएट अ रोल जिसमें आप लोग परमिशन दोगे कि ओके मेरा HR बंदा है, मेरे को उसको बस ये परमिशन देनी है कि वो और लोगों की प्रोफाइल चेक कर सके। तो आप बस एक रोल क्रिएट करोगे, HR रोल, एंड उसमें सिर्फ ये परमिशन दोगे कि ये जो रोल है ये जिसके पास होगा वो सिर्फ प्रोफाइल चेक कर रहा है।
गेटिंग माय पॉइंट? सो वो रोल जिसको भी एचआर बनाओगे सिर्फ उस पे वो रोल लगा दो एंड इट कैन दे कैन यूज द रोल. एंड सेम गोज विद पॉलिसीज. पॉलिसीज जो मैं परमिशन अभी तक बात कर रहा हूँ कि यूजर को परमिशन मिलती है, एडमिन को परमिशन मिलती है या रोल को परमिशन मिलती है, ऑल दीज थिंग्स आर पॉलिसीज. कि आप लोग क्या पॉलिसी बना रहे हो किस चीज के लिए. तो अगर आपको एडमिन में कुछ भी करना है, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से कुछ भी करना है, कि कुछ भी करना है, अगर आपको कोई अकाउंट बनाना है, कोई चीज बनानी है, कुछ भी करना है, आपको एक पॉलिसी उसके लिए चाहिए होगी, या हाँ की या ना की. तो पॉलिसी में आप सिर्फ हाँ ही नहीं बोल सकते कि ये चीजें करनी चाहिए, आप चीजें बंद भी कर डिसअलाउ क्रिएटिंग एनी यूजर. तो वो चीज भी आप कर सकते हो. सो गो टू डैशबोर्ड, क्रिएट अ यूजर व्हेनेवर यू क्रिएट एन अकाउंट. अपना एक यूजर अकाउंट बनाना जो एडमिन यूजर होगा, एंड उसकी कीज वगैरह या मत करना जो ये वाला होगा बेसिकली, कि ये वाला जो अकाउंट रूट का होगा उसको यूज मत करना. फर्स्ट सर्विस तो जो मैं बताऊंगा इस इवेंट में, दीज सर्विसेज आर जस्ट द मोस्ट यूज. तो आई एम जैसे हो गई, तो आई एम हर बंदा यूज करेगा, कोई सी भी फील्ड का हो, कोई से भी नीच का हो, कोई भी चीज कर रहा हो, आई एम हर चीज हर बंदा यूज करेगा नो मैटर व्हाट. तो आपको आई एम थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ेगा. द सेकंड वन आई टेल इज S3 सर्विस. शायद बहुत लोगों ने सुना होगा, सिंपल स्टोरेज सर्विस, S3 सर्विस बोलते हैं. द थर्ड वन इज EC2, दैट्स इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट. एंड द लास्ट वन इज कॉस्ट मैनेजमेंट. कॉस्ट मैनेजमेंट मैं सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ या बताऊंगा क्योंकि तुम लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, या मैं बोलूंगा कि टेंशन इस चीज की होती है, यार पैसे नहीं लगने चाहिए क्लाउड में. एंड इट्स जेन्युइन थिंग कि पैसे नहीं लगने चाहिए इफ यू आर लर्निंग एनीथिंग. तो IM इज वन थिंग. नाउ S3 is literally the most used, one of the most used service, and I'll say कि this is something जो सबको आना चाहिए. क्यों? क्योंकि S3 is like आपका ना एक स्टोरेज है जहाँ पे आप कुछ भी फेंक सकते हो. तो S3 के कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं कि आप S3 में 5 TB तक की, लाइक एक फाइल की बात करूँ, लाइक स्टोरेज तो अनलिमिटेड है, यू कैन यूज हाउ मच यू वांट, बट एक मैक्सिमम एक फाइल की स्टोरेज 5 TB होनी चाहिए. एंड आई डोंट थिंक कि किसी की 5 TB की कोई फाइल अपने में से है. तो एक फाइल कैन गो अप टू 5 TB एंड मे बी मोर. 5 TB की एक फाइल मैक्सिमम तुम स्टोर कर सकते हो, नो मैटर हाउ मच यू वांट टू स्टोर, कितनी भी चीजें तुम स्टोर कर सकते हो. बट अदर देन दैट, कोई भी चीज है तो उस चीज को आप डिप्लॉय कर सकते हो. अगर आपके पास कोई भी स्टैटिक वेबसाइट है. फर्स्ट ईयर में कितने लोग हैं यहाँ पे, लाइक कैन यू रेज योर हैंड्स? फर्स्ट ईयर में कितने लोग हैं? या आई कैन सी लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आर हियर. सो आप लोगों का सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट यही हुआ होगा ना अभी, लाइक FEE1 हुआ होगा ज्यादा से ज्यादा, राइट? सो FEE1 में आप लोगों का बैक एंड कुछ नहीं है, आप लोगों का स्टैटिक वेबसाइट के अलावा कुछ नहीं है. तो जो आपकी वेबसाइट है, जो भी चीज बनी है अभी तक, आई स्किप द मी. सो जो भी अभी तक आपकी चीज बनी है, जो भी आपने प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, जो भी आपने वेबसाइट क्रिएट करी होंगी, वो सारी चीजें दे आर कॉल्ड स्टैटिक वेबसाइट. इवन अगर आपने उसमें बैकएंड नहीं लगाया, उसमें कोई फंक्शनैलिटीज नहीं रखी है ऐसे जो बैकएंड को कॉन्टैक्ट करती हो. अगर आपने सिर्फ फ्रंट एंड वगैरह बनाया कि हाँ बेसिकली डिजाइन कर दिया, जावास्क्रिप्ट लगा के थोड़े बहुत बटन्स वगैरह फंक्शनैलिटीज बना, वो सब चीजें जो भी हैं, दैट वेबसाइट विल बी नोन एज स्टैटिक वेबसाइट. तो आप लोगों को मैं स्पेशली बोलूंगा, क्रिएट AWS अकाउंट. अभी फर्स्ट ईयर में हो, क्रिएट AWS अकाउंट. यहाँ पे आना, S3 बकेट सर्च करना. इफ यू वांट आई विल शेयर माय वीडियो लिंक, मैंने भी एक सेम ट्यूटोरियल बना रखा है, बट किसी का भी आपको देखने का मन हो देखना. एंड यू कैन होस्ट अ स्टैटिक वेबसाइट. तो आप लोग सिर्फ S3 पे जाओगे, यहाँ पे क्रिएट अ बकेट करोगे, एंड जब आप पूरी बकेट, लाइक ये सब मैं नहीं समझाने वाला, जो कि ये लाइक डिफरेंट पूरा टॉपिक हो जाएगा अगर मैं सारी सर्विसेज समझाने बैठूंगा. तो आप लोग बस सर्विस क्रिएट करके, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस नाम देना है, एंड नीचे जाके बस एक दो चीजें फंक्शंस वगैरह चेंज करने हैं, लाइक फीचर्स जो होते हैं, ऑप्शंस, एंड आप लोग अपनी वेबसाइट डिप्लॉय कर सकते हो. ठीक है? एंड आपको उसका URL मिलेगा, एंड वो आपका कोई पे भी नहीं होगा. लाइक अगर आपने वो S3 सर्विस, वो S3 बकेट पे आपने अपनी वेबसाइट होस्ट कर रखी है, तो उसका आपको कोई पे नहीं करना, लाइक क्योंकि वो बहुत माइन्यूट सा रिसोर्स यूज करती है. अनटिल एंड अनलेस आपकी वो वेबसाइट बहुत ज्यादा ट्रैफिक ला रही है ना, कि अगर आपकी वेबसाइट है और उसमें लाइक मान लो 1000-10,000 पीपल आर एक्सेसिंग इट, जो लाइक देखना चाह रहे हैं, नेविगेट कर रहे हैं वहां पे, तो मे बी आपको चार्जेस आ सकते हैं. बट अनलेस आपका ऐसे कोई केस नहीं है, आप सिर्फ अपने डेमो के लिए कर रहे हो, तो आपको कोई चार्ज नहीं आएगा, चाहे आप कितनी देर भी चला के रख दो. एंड होस्ट योर वेबसाइट्स ऑन हियर. ठीक है? बकेट करो होस्ट. एंड अगर आप लोग डोमेन कहीं से परचेज कर सकते हो, आई गेस प्रेक्षा एंड OSC विल टेल यू कि आप लोग गिटहब पे जाके अपना बहुत सारे वो भी ले सकते हो, लाइक डोमेन्स वगैरह. गेट अ डोमेन फ्रॉम समवेयर फ्री में, जो आपको कॉलेज आईडी से मिल जाएगा. कम टू इट Amazon S3, एंड यहाँ पे आके अपना बकेट बनाओ, वेबसाइट होस्ट करो. फिर सर्च करो कि जो S3 बकेट होती है और जो आपका डोमेन है उसको कैसे कनेक्ट करें. सो डू दीज थिंग्स. एंड आई से जिसका DSM में मन नहीं है, जिसको लाइक कोडिंग में इतना मन नहीं है ना, फोकस ऑन दीज थिंग्स, DevOps, क्लाउड, ये चीजें करो, बिकॉज दिस विल हेल्प यू कहीं ना कहीं. तो क्योंकि
सिर्फ कोडिंग से सब कुछ नहीं होनेगा। कोडिंग में या तो तुम्हें बहुत परफेक्ट होना पड़ेगा या फिर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा। तो आई जस्ट सजेस्ट कि कुछ ऐसा करो कि यहाँ पे आके होस्ट करिए अपनी वेबसाइट, स्पेशली फॉर फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर वालों के लिए ऑफकोर्स तुम्हारे लिए थोड़ा एडवांस है कि ऐसा होता है कि अभी S3 पे तुम सिर्फ स्टैटिक होस्ट कर सकते हो जिसमें से फ्रंट एंड है, बट यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं अभी आगे बताऊंगा जिसमें आप पूरी एक प्रॉपर ऐसे 3 टियर वेब एप्लीकेशन होस्ट कर सकते हो। इसमें बैक एंड है, फ्रंट एंड है, मे बी डेटाबेस भी है जिसको आपने मोबाइल के लिए भी होस्ट करनी है। तो एक ऐसी वेबसाइट भी होस्ट करेंगे एंड वो सब चीजें भी सीख सकते हो जिनको सेकंड ईयर में है, जो थर्ड ईयर में है। तो होस्ट करो, ऐसे आपके प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं सबके जिन्होंने भी बनाए होंगे, बट उसको थोड़ा एडवांस करो। एंड अगर आप, मैं बोलूंगा कि 4 चीजें और लिख दोगे ना, कि मे बी आपने प्रोजेक्ट कहीं पे डिस्क्राइब कर रखा है और आपने नीचे उसमें 4 चीजें लिख दी कि मैंने अमेजोन की ये 4 सर्विसेज यूज करके अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर रखा है, ट्रस्ट मी बहुत इंपैक्ट क्रिएट करेगा एंड यू विल सी इट योरसेल्फ कि कितना इंपैक्ट होता है उसके लिए। तो Amazon S3 में क्या होता है बेसिकली, यू हैव अ बकेट जिसमें आप चीजें अपलोड करते हो एंड उसको अपलोड करने के बाद यू कैन एक्सेस इट। तो जाके चित्कारा की वेबसाइट देखना, चित्कारा की वेबसाइट इज होस्टेड ऑन Amazon ओनली, AWS ओनली, एंड उसकी जो भी चीजें हैं वो AWS पे है। और जितनी भी आप इमेजेस देखते हो चित्कारा की वेबसाइट पे, जितने भी इमेजेस वगैरह वाली चीजें देखते हो ना, जो भी फाइल्स हैं वो सारी S3 पे अपलोडेड है। मेरी जो उनकी वेबसाइट है वो EC2 इंस्टेंस पे चल रही होगी जो मैं इसके नेक्स्ट सर्विस में पढ़ाऊंगा, बट चित्कारा की कोई भी चीज है, अगर कोई भी वेबसाइट है, दे आर वर्किंग एंड दे आर डिप्लॉइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन S3। तो जितने भी आपके इमेजेस वगैरह होंगी आपको सब S3 पे दिखेंगी। एंड सेम गोज विद नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स तो पूरा ही Amazon पे, AWS पे, एंड जस्ट लाइक दैट S3 में आप काम कर सकते हो। एंड S3 इज ऑल्सो समथिंग जो आई से ये भी हर डिपार्टमेंट में यूज होगा, AI IoT वो सब। तो जो लोग AI वाले हैं उनके लिए भी एक एग्जांपल दे, AI में कितने लोग AI में interested हैं यहाँ पे, लाइक AI कर रहा है कोई बंदा जो मॉडल्स बनाता हो, ट्रेन करता हो, वो सब चीजें करता हो। तो लाइक आप लोगों को पता होगा कि आई विल टेक द क्वेश्चन, सॉरी मैंने पढ़ा, यू मस्ट हैव डेबिट, या फॉर मेकिंग एन AWS अकाउंट आई हैव क्लियर्ड इट बिफोर, फॉर क्रिएटिंग एन AWS अकाउंट यू नीड अ डेबिट कार्ड, मे बी क्रेडिट कार्ड, मेरे को क्रेडिट कार्ड का आइडिया नहीं है, चेक कर लेना। डेबिट कार्ड इज डेफिनेटली नीडेड, बट द थिंग इज कि डेबिट कार्ड सिर्फ ₹1 काटेगा, यू विल गेट बैक द ₹1, एंड देन आप बजट बना सकते हो जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। बजट बना के आप कंट्रोल में कर सकते हो चीजें। एंड फ्री टियर, देखो यहाँ पे जो भी बंदा सीख रहा है, जहां से भी तुम सीखोगे, ठीक है, नो मैटर यूट्यूब है, कोई आर्टिकल है, कोई भी गाइड है, आप लोगों को वो बताएगा कि कितना पैसा लग रहा है हर बंदा। लाइक आप किसी से भी पढ़ रहे हो, कोई मैटर नहीं करता, वो आपको बता देगा कि इफ इट्स कॉस्टली, इफ इट्स पेड, इफ इट्स फ्री। तो अगर फ्री है वो चीजें करो, जो फ्री नहीं है वो अभी मत करो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, एंड और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो AI वाले जो बंदे हैं उनके लिए मैं इस तरीके का एक चीज बता दूं कि जब आप लोग मॉडल ट्रेन करते हो, तो मेरे को इतना AI का आइडिया नहीं है, बट यू हैव टू क्लिक पिक्चर्स एंड या जो भी आपका डेटा सेट होता है, बहुत बड़ा डेटा सेट भी होता है। अभी मे भी आप लोग छोटे पे ट्रेन करते हो, बट सपोज मेरे को मान लो कि फिंगर गेस्चर्स ही बनाने हैं या फिर गेस्चर्स वाला कुछ बनाना है, तो आई नीड टू हैव अ लॉट ऑफ डेटा कि हाँ इस गेस्चर पे ये होना चाहिए, इस गेस्चर पे ये होना चाहिए, और उस सब पे ट्रेन करने के लिए। तो व्हाट अ रियल इन अ रियल वर्ल्ड यू यूज S3 फॉर दैट। सो अब जितना भी डेटा होता है, अपना सारा डेटा, जितना डेटा सेट होता है ट्रेन करने के लिए, वो सारा डालते हो S3 पे, बिकॉज इट्स अ स्टोरेज सर्विस। एंड वहां से आप AI की जो सर्विसेज है ना वो सारी लिंक्ड होती हैं S3 से। लाइक ऑल द सर्विसेज आर समवेयर, मतलब नॉट ऑल, मोस्टली सर्विसेज आर समवट लिंक्ड टू S3। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो कि S3 में चीजें अपलोड करके एंड अपनी सीधा जो आपके नीश की सर्विसेज हैं उनको S3 के साथ यूज कर सकते हो। तो मॉडल्स में जैसे मैंने बोला, AI जो भी पढ़ रहे हैं S3 पे आओ। एंड अगर मान लो जैसे अभी आपका AML आया होगा, बहुत बच्चों का आएगा या आया होगा, कॉलेज में जो AML सिखाते हैं इट्स वेरी बेसिक, एंड आपको टीचर्स भी बोल देंगे कि इतना AML से कुछ नहीं होगा। बट इफ you are creating a model of AI/ML on AWS, so suppose you know how to create a AI/ML model जो आपको नॉर्मल पाइथन में या उसमें सिखा रहे हैं, पाइथन वगैरह यूज करके, ठीक है। उसको आप S3 में आके अपना डेटा सेट डालो और AI की जो सर्विसेज है ना उनको यूज करो एंड क्रिएट अ मॉडल इन AWS विद दो सर्विसेज। आपको डिफरेंस पता लगेगा कि दोनों में लर्निंग डिफरेंस कर्व कैसा था, दोनों में ईजिबिलिटी किस में थी, एंड दोनों में से इम्पैक्ट जो इंटरव्यू वगैरह है उसमें कौन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें समझो एंड उस चीज में आप वर्क कर सकते हो। तो S3 का ये था, एंड और भी बहुत चीजों के लिए होता है, कोई अगर इंटरेस्टेड है तो यू कैन गो सर्च ऑन इट कि S3 कहाँ का यूज कर सकते हो। एंड दैट्स दैट फॉर S3। फॉर EC2, दिस इज अ सर्विस जो वो लोग यूज करेंगे जिनको लेजिट क्लाउड में इंटरेस्ट है। मतलब मैं बताऊं तो, क्योंकि EC2 इज बेसिकली अ न्यू PC, ठीक है। EC2 इज अ न्यू PC। मेरा लैपटॉप है वो 8 GB रैम का है, इसमें 512 GB की SSD है। मोस्टली लोगों का ये होगा 8 16 GB रैम मैक्स टू मैक्स,
और मतलब स्टोरेज होगी 512 1 TB ऐसे सब करके। तो होता क्या है कि क्लाउड में आप कितनी भी वो ले सकते हो स्टोरेज, एंड इट्स ऑब्वियस क्योंकि कहीं अगर डेटा सेंटर है तो वहां पे बहुत स्टोरेज अवेलेबल है। तो EC2 इज अ कंप्यूटर, ठीक है। EC2 इज बेसिकली कि आप लोग एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, इसमें EC2 इंस्टेंस बोलते हैं। नॉर्मली आप समझ लो कि यू आर क्रिएटिंग अ न्यू पीसी और न्यू समथिंग, एंड इसमें जो डेटा होता है ना, एक बार आपने बंद किया डिलीट किया तो वो डेटा वहीं खत्म। तो ऐसा होता है। एंड इफ यू वांट टू रन एनीथिंग, जैसे मैंने बोला था कि जिसको 3 tier वेब एप्लीकेशन डालनी है, जिसको डेटाबेस भी यूज करना है, जिसको सपोज सर्विसेज भी यूज करनी है, जिसको अपनी एप्लीकेशन डालना है, फ्रंट एंड भी डालना है, वो लोग EC2 इंस्टेंस यूज करते हैं। तो जैसे कि अगर आप लोगों ने देखा, आप VS कोड चलाते हो, ठीक है। VS कोड पे आप कोई वेबसाइट बनाते हो एंड उसके नीचे एक ऑप्शन आता है गो लाइव करके, एंड उस पर आप क्लिक करते हो, वो होस्ट हो जाती है। दैट्स होस्टेड ऑन योर पीसी ओनली, है ना। तो वो सिर्फ वो होम एड्रेस पे चलती है जो 127.0.0.1 होता है, एंड जो भी पोर्ट होता है उस पर चलती है। ऑन EC2 यू आर होस्टिंग इट फॉर द वर्ल्ड, ठीक है। वहां पे आपको एक पर्सनल IP एड्रेस मिलता है, वहां पे आपको एक वो भी मिलता है लिंक भी, बट वो लिंक बहुत बड़ा होता है, जो शैबी सा होता है, एंड वो आप लाइक शेयर नहीं करोगे। ऑब्वियसली कर सकते हो, लाइक प्रॉब्लम उसमें कुछ नहीं है, बट यू यूज योर ओन लिंक जो कि आपने DNS मतलब होस्ट नेम परचेज कर रखा होगा। तो EC2 में क्या होता है कि आप एक इंस्टेंस क्रिएट करते हो, एंड जैसे मैंने बोला कि वो एक कंप्यूटर, एक नया लैपटॉप होता है समझ लो, वहां पे आप एक्सेस कर सकते हो, एंड उसको एक्सेस करने के बहुत तरीके होते हैं। आप चाहो तो टर्मिनल यूज कर सकते हो, आप चाहो तो उसका लाइक RDP भी यूज कर सकते हो कि आप उसका लाइक इंस्टेंस सामने दिख रहा है GUI के बेसिस पे, आप SDK से भी यूज कर सकते हो। लाइक बहुत सारी तरीके होते हैं, एक तरीका कोई नहीं होता उसको एक्सेस करने का, आप लाइक बहुत सारे तरीकों से एक्सेस कर सकते हो। एंड उसका फायदा क्या होता है सबसे ज्यादा, कि जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि आपको मान लो कि कोई बहुत बड़ा स्टफ करना है, कि कोई जो बहुत ज्यादा रैम या बहुत ज्यादा स्टोरेज यूज करता है, तो आप नया पीसी नहीं खरीदोगे, आप जाओगे इंस्टेंस लॉन्च करोगे एक, एंड यू विल जस्ट गो विद इट, ठीक है। आपने इंस्टेंस यूज किया, मे बी आपने आधा घंटा चलाया, मे बी 1 घंटा चलाया, एंड यू विल डिलीट इट। तो आपको सिर्फ वो 1 घंटे का पैसा देना पड़ेगा। बट जैसे मैंने बोला कि फ्री टियर, अब यहाँ पे आप देखो तो मेरा अभी तक, एंड मैंने EC2 बहुत यूज किया है, मेरी इंटर्नशिप्स में भी मैंने इसी आईडी को यूज किया है, मैंने अपने प्रोजेक्ट्स में भी इसी को यूज किया है, बट अभी तक मेरा फ्री टियर कुछ ओवर नहीं हुआ। तो ये सोचो कि अगर मेरा फ्री टियर ओपन नहीं हुआ, तो ये वाला तो ऑब्वियसली आपका तो नहीं होगा। तो ये चीज समझो कि आपका फ्री टियर खत्म नहीं होने वाला। एंड बाय आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस थिंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि लिटरली बहुत लोग डरते हैं कि सिर्फ उनका बिल आ जाएगा इसलिए वो यूज नहीं करते हैं, इसलिए वो सीखते नहीं है, ठीक है। तो बिल नहीं आएगा, जस्ट यू हैव टू बी थोड़ा सा सेफ, थोड़ा सा बस देख के चलना पड़ेगा कि प्रिकॉशन लेके कि हाँ कहाँ पे बिल आ रहा है कहाँ पे नहीं। एंड इसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे इंस्टेंस कितने चल रहे हैं, आप ग्रुप कौन सा लगा रहे हो, आप पेयर्स कौन से यूज कर रहे हो, लाइक बहुत सारी चीजें। तो आई एम जस्ट गिविंग यू द ब्रीफ, क्योंकि बहुत बिगिनर लेवल है, एंड आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। किसी को नहीं आ रहा, यू कैन आस्क एनीथिंग, लाइक आप टेक्स्ट डाल सकते हो बीच में चैट्स में, तो मैं वो चीज समझा दूंगा। बट आई एम ट्राइंग टू कीप इट वेरी बिगिनर फ्रेंडली, कि ज्यादा एडवांस कहीं ना जाए। जिसको एडवांस सीखना, ऑफ कोर्स यू हैव अ लॉट ऑफ आई से रिसोर्सेज, या मेरे को कांटेक्ट कर लेना लिंक्डइन पे या कहीं पे भी, आई हेल्प यू विद रिसोर्सेज एज वेल। तो अभी EC2 का हमारा बेसिक सा बस इतना समझ लो कि यू आर क्रिएटिंग योर ओन पीसी। एक आप पे लैपटॉप है, उसमें आप 4 लैपटॉप और चला रहे हो, आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया, आपने कोई कंपनी शुरू करी, यू वांट टू गिव पीपल पीसी। अब क्या होता है कि अब मान लो कि आपने कोई स्टार्टअप शुरू करा, एंड आपके स्टार्टअप में आप अफोर्ड नहीं कर सकते किसी को लैपटॉप प्रोवाइड करना या किसी को अपने पीसी प्रोवाइड करना। बट आप क्या कर सकते हो कि आप अपने AWS अकाउंट बनाओ, ठीक है। अपने AWS अकाउंट बनाओ, एंड यू नो कि आपको कितनी उसकी बिल रखनी है, उतना बिल का बजट बनाओ, एंड क्रिएट अकाउंट फॉर एवरीवन, ठीक है। सपोज मेरी टीम में 10 लोग हैं, मैं 10 लोगों के लिए एक नए नए अकाउंट बना दूंगा और उनको बोलूंगा कि यूज कर ले, ठीक है। उनको मे बी इंस्टेंसेस दे दूंगा अकाउंट भी ना बना के, कि वो ज्यादा मेरे पैसे ना खर्च कर पाए, या उनको ऐसा ना हो कि वो गलती से कुछ खोल दें और मेरे पैसे खर्च हो जाए। तो मैं उनको इंस्टेंस बना के दे दूंगा कि जस्ट अपने लिनक्स पे जाओ या अपने टर्मिनल पे जाओ और ये वाला इंस्टेंस एक्सेस कर लो। अगर आप लोगों को पता हो तो SSH होता है, सिक्योर। इससे क्या होता है कि आप लोग इंस्टेंस मतलब किसी और का पीसी एक्सेस कर सकते हो। ऑफ कोर्स यू नीड की पेयर फॉर दैट, इसके लिए मतलब आपको कीज चाहिए होती है, उसके लिए परमिशन चाहिए होती है, एंड होना चाहिए कि दूसरा पीसी अलाउ करता हो वो चीज। बहुत सारी चीज होती है उसके पीछे, तो मैं बस एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि हो सकता है आप EC2 इंस्टेंस क्रिएट करके दो, एंड 4 बच्चों में बांट दो, 4 दोस्तों में बांट दो कि आप ये वाला यूज करो अपने लैपटॉप में। तो लैपटॉप वही होगा कि मेरा यही लैपटॉप है जो मैं यूज कर रहा हूँ, बट इस लैपटॉप में मैं वो 512 GB या 1 TB वाला वो चला रहा हूँ इंस्टेंस, तो मैं उसमें 1 TB की स्टोरेज डाल सकता हूँ। समझ रहे हो कि मैं उस वाले उसको या उसके अंदर कोई ऐसा टास्क परफॉर्म करा सकता हूँ जो शायद 16 GB रैम ले रहा हूँ, बट मेरे में 4 है। लेकिन उस इंस्टेंस के अंदर मैं वो डेटा करवा सकता हूँ क्योंकि वो मेरे में यूज नहीं हो रहा, वो हार्डवेयर जो है, वो हार्ड ड्राइव जो है वो मेरे में नहीं है, वो कहीं और है, वहां वो चल रही है, वहां वो एक्सेसिबल है। तो EC2 इसलिए यूज होता है
तो जिसको भी 3 टियर बनाना हो ना, किसी ने भी, बहुत बच्चों ने फुल स्टैक बना होगा, मे बी थर्ड ईयर के कितने लोग हैं यार यहाँ पे? मेरे ईयर के कितने लोग हैं? इज देयर एनीवन थर्ड ईयर except Preksha, of course, because Preksha is like OSC from OSC only. Okay, so one is there, and I guess Sonalika, I've seen like you have done pretty much in AWS as well. Yeah, so जिस लोगों ने भी like थर्ड ईयर में, सेकंड ईयर में बहुत लोग होंगे जिन लोगों ने AWS का अपना वो बना, सॉरी, फुल स्टैक का प्रोजेक्ट बना रखा है ना, जिसमें बैक एंड लगा रखी होगी, नोड जेएस मतलब मर्न बना रखा हो, कोई सा भी बना रखा हो, यहाँ पे आओ, इंस्टेंस क्रिएट करो, अपना प्रोजेक्ट होस्ट करो, आपको बहुत सारी चीजें पता लगेंगी कि नेटवर्किंग कैसे होती है क्लाउड में, या नेटवर्किंग जनरली कैसे होती है। कॉलेज में नेटवर्किंग पढ़ाते हैं ना भाई, वो बहुत बोरिंग है। असली में जब करने जाओगे ना, दिमाग बहुत खराब होता है नेटवर्किंग में। एंड क्लाउड में आके नॉर्मली जो कि आप सीखने नहीं वाले, नॉर्मली आपको नेटवर्किंग सब करी कराई मिल जाती है कि आप वेबसाइट होस्ट कर रहे हो, वो एक्सेस कर रहे हैं, लोग सब कर रहे हैं। बट क्लाउड में ऐसा नहीं होगा कि आपने वेबसाइट होस्ट करी हो, कोई भी एक्सेस कर सकता है। आपको वो भी अलग से बताना पड़ेगा नेटवर्किंग में जाके कि भाई कौन कौन मेरी चीज एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो वो सब चीजें भी सीखने वाली है। जिन लोगों का भी प्रोजेक्ट है किसी भी चीज का, AIML का है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, किसी का फुल स्टैक का प्रोजेक्ट है वो मैंने बता दिया, किसी का डेटाबेस का सिर्फ प्रोजेक्ट है, क्योंकि बहुत लोग शायद SQL भी सीख रहे होंगे, डेटाबेस क्वेरी के आप यहाँ पे बुक्स बना सकते हो अपनी आके, एंड सब चीजें कर सकते हो। तो कम टू AWS, कम टू क्लाउड, एनी क्लाउड, गो देयर एंड होस्ट योर प्रोजेक्ट्स, क्योंकि प्रोजेक्ट्स जो भी हैं आपके, दे आर वैल्यूएबल ऑफ कोर्स, बट 90% जो मैं एक जनरल नंबर बता रहा हूँ वो वही होंगे यार कि आपने देख के बनाए होंगे, कहीं से कोई चीज फॉलो करी होगी, लाइक टोटली आपका कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट नहीं होगा। इफ वो है देन वेरी गुड, है तो भी होस्ट करो, बट नहीं है तो जरूर होस्ट करो। तो इट्स नेसेसरी फॉर यू टू होस्ट, क्योंकि वो आपको एक थोड़ा सा एडवांटेज देगा, थोड़ा सा प्रिविलेज देगा अबव अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि क्लाउड कितने ही बच्चे सीख रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कोई हमारी यूनिवर्सिटी में, या फिर कंपेयर करें तो फुल स्टैक डीएस से, मे बी AIML भी ले लो आजकल, तो इनसे ज्यादा इन जितने इनमें बच्चे हैं इनके आधे भी क्लाउड में है। तो प्लेसमेंट इज वीक, यू गाइस नो कि अभी बहुत वो चल रहा है, लाइक प्रॉब्लम्स चल रही है प्लेसमेंट में। तो दीज थिंग्स विल हेल्प यू कि अलग अलग थोड़ा नीच का थोड़ा थोड़ा सीखना, कोई डेवऑप्स सीख लो, कोई क्लाउड सीख लो, दिस विल हेल्प यू। सो EC2 के लिए अभी मैं इतना ही बताऊंगा, किसी को अगर एडवांस जानना हो या थोड़ा सा लाइक यूज कैसे करते हैं वो सब, क्योंकि अगर मैं यूज करने गया तो बहुत कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करके दिखानी पड़ेंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो EC2, S3, IAM, ये तीन सर्विसेज हैं जो टॉप 3 होनी चाहिए सीखने के लिए स्टार्टिंग में। एंड ये तीन सीखने में मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ता लगेगा, प्रोजेक्ट्स वगैरह बना के थोड़ा बहुत होस्ट करके। ठीक है, EC2 बहुत वास्ट हो जाता है ऑफकोर्स, क्योंकि वो तो एक अलग अलग कंप्यूटर्स में आप जो सब करना चाहो वो कर लो। तो अभी तक मैंने 3 सर्विसेज बताई हैं, एंड आई होप क्लियर है। एंड आई टेक डाउट सेशन फॉर अ बिट, 5-10 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं। आई गेस बहुत ज्यादा हो गया। तो किसी को कोई भी डाउट है, किसी को PPT दोबारा देखनी है, कुछ भी चीज है, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, या कोई भी चीज को लेके पूछना हो वो यू कैन आस्क। इट्स अ ब्रेक फॉर 10 मिनट्स, यू कैन टेक अ ब्रेक। किसी को कोई भी डाउट कोई सर्विस को लेके, या कोई एडवाइस, कोई गाइडेंस किसी चीज पे, क्लाउड पे, AWS पे, कुछ भी। S3 versus EC2, okay. S3 versus EC2, very different service. Why? Because S3 is just for storage, what I'm telling you. EC2 is a different computer. समझ लो मेरी बात हर्षद एंड एवरीवन। S3 मैं थोड़ा सा वो बता देता हूँ ब्रीफ करके। S3 समझ लो हमारी SSD या हार्ड ड्राइव, ठीक है, ऐसे समझ के चलो, जैसे गूगल क्लाउड हो गया। ठीक है, मतलब जो क्लाउड स्टोरेज होती है बेसिकली, की क्लाउड स्टोरेज होती है। तो इसमें क्या होता है कि S3 में आप सिर्फ चीजें स्टोर कर सकते हो एंड सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, बिकॉज S3 में सिर्फ एक फंक्शन होता है, लाइक एक ऑप्शन होता है आपके पास, एक फीचर वो देते हैं कि जिसमें आप स्टैटिक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। और वो भी पता है कैसे होती है कि वो सिर्फ HTML, CSS और JS को रेंडर कर देता है एंड इट गिव्स यू अ लिंक। ठीक है, तो S3 में आप सिर्फ एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो जो है स्टैटिक, बैक एंड आप होस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ फ्रंट एंड होस्ट कर सकते हो, ये समझ लो मेरी बात। एंड उसमें चीजें स्टोर कर सकते हो, डेटा सेट हो गया, आपकी इमेजेस हो गई, वीडियोस हो गई, लाइक कोई भी टाइप का डेटा, CSV फाइल्स, एक्सेल शीट्स, मतलब समझ रहे हो, लाइक एनी फॉर्म ऑफ डेटा यू कैन स्टोर ऑन S3। ऑन द अदर हैंड EC2 इज अ डिफरेंट कंप्यूटर। उसमें तो आप चाहो तो फ्रंट एंड होस्ट करो, बैक एंड होस्ट करो, उसमें आप चाहो तो कुछ AIML का प्रोजेक्ट डाल दो, उसमें आप चाहो तो सिर्फ नॉर्मली यूज कर लो, लाइक एज अ सेकंड कंप्यूटर या एज अ टर्मिनल के लिए बस। तो EC2 इज समथिंग कि जो बिल्कुल अलग पीसी है, कि समझ लो आप अपना लैपटॉप छोड़ के किसी और का लैपटॉप चला रहे हो, उसमें तो आप जो भी चीजें अपने लैपटॉप में कर सकते हो वो आप उसमें कर सकते हो। बट S3 फॉर स्टोरेज ओनली, वहां पे सिर्फ आप स्टोर कर सकते हो, और शायद वेबसाइट, सॉरी, उसमें आप वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो बस। उसमें आप लाइक कुछ अलग से डिप्लॉय नहीं कर सकते, कुछ चला नहीं सकते, या वैसे कुछ नहीं कर सकते।
बट ऑन EC2 आप VS कोड भी चला सकते हो, कोडिंग भी कर सकते हो, चाहो तो आप, हाँ, आपके कोड जैसे होते होंगे कोड भी कुछ एक्सट्रीम लेवल के, तो वो भी लाइक उसमें आप चला सकते हो, कोई टेस्ट केसेस रन करने वो सब, तो वो EC2 में आप कर सकते हो, बट S3 में नहीं कर सकते। आई होप दैट्स क्लियर। डिफरेंस बहुत ईजी है उसका, लाइक बहुत बहुत ही वास्टली डिफरेंट सर्विसेज हैं। एंड गर्वित पूछ रहा है व्हाई टू होस्ट ऑन क्लाउड इफ यू कैन होस्ट इट ऑन वर्सल। हाँ, सो ये भी ठीक है, बहुत लोग सोच रहे होंगे मे बी कि क्लाउड पे क्यों होस्ट करें वर्सल और उस पे क्यों नहीं। यार वर्सल पे और नेटिफाई पे अगर आप पोस्ट कर रहे हो ना वेबसाइट या कोई भी चीज, तो उस पर आप क्या ही कर रहे हो, लाइक मे बी गिटअप लिंक कर रहे हो, या मतलब मैं गिटअप लिंक वाले उसमें वे भी बता देता हूँ कि आप अपना गिटअप लिंक कर रहे हो और उसमें अपना DNS नेम डाल रहे हो, एंड वहां पे आपकी वेबसाइट वो होस्ट करके दे रहा है। बट हैव यू एवर थॉट कि उसके पीछे क्या हो रहा है? समझ लो, अगर आप वर्चुअल नेटलीफाई पे तो हर बंदा होस्ट कर रहा है, भाई मेरे को फुल स्टैक नहीं आता, मेरे को वेब डेवलपमेंट नहीं आता, मैं भी होस्ट कर दूंगा। दिस इज द मेजर डिफरेंस कि आप उसमें होस्ट नहीं कर रहे, लेकिन उसमें मतलब बेसिकली आप होस्ट कर रहे हो कि आपने बस अपनी वेबसाइट डाली, अपना कोड डाला और उसको बोला भाई होस्ट कर दे। बट वो होस्ट कर कैसे रहा है, उसके पीछे क्या हो रहा है, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, अब वो बंदा खुद कर रहा है या उससे करवा रहा है, तो डिफरेंस तो है ना उसमें मेजर। तो वो चीज होती है कि क्लाउड पे होस्ट करने से आपको ये समझ आएगा कि एप्लीकेशन डालनी कैसे है। अगर असली में आप एप्लीकेशन चला रहे हो, या समझ लो कि गर्वित आप अपने कोई स्टार्टअप खोला है, सॉफ्टवेयर बनाया, कोई वेबसाइट बनाई, एंड वो वेबसाइट इज लाइक कि जो आप लोगों आपको उसका मैनेज करनी है चीजें, आपको उसका डेटाबेस भी मैनेज करना है कि लोग क्या क्या डाल रहे हैं उसके अंदर, आपको उसका ये भी मैनेज करना है कि उसके अंदर कितने लोग जा रहे हैं एक बार में, उसका ट्रैफिक मैनेज करना है, उसमें सिक्योरिटी चीजें भी डालनी है। I'm not sharing the screen, Raghav. I'm not sharing anything. I'm just answering the questions. It's a break. You can take a break. So I'm just answering the question. If you have any, you can ask. Yeah. So host वर्चुअल में और नेटलीफाई में बस यही डिफरेंस है कि भाई वहां पे आप सिर्फ होस्ट के लिए अपना कोड डाल रहे हो और होस्ट कर रहे हो। क्लाउड में होस्ट करने पे हर चीज आप कर रहे हो, उसमें नेटवर्किंग की, कहाँ पे आपकी वेबसाइट होस्ट हो रही है, कौन सी चीजें आप अलाउ कर रहे हो, कौन सी नहीं कर रहे हो, ठीक है, उसका डेटाबेस पूरा सर्वर आप मैनेज कर रहे हो, हर चीज आप कर रहे हो। एंड जब आप कर रहे हो तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अब सेम क्वेश्चन का आंसर मैं ये बोल दूं कि अगर नेटफ्लिक्स है या अमेजोन ही है, अगर अमेजोन अपना जो लाइक वेबसाइट्स हैं वो अगर वर्चुअल नेटलीफाई पे क्यों नहीं होस्ट कर देते, वो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दैट्स द थिंग ना, आप वहाँ पे डेटाबेस मैनेज नहीं कर सकते, आप वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन नहीं डाल सकते अलग अलग। वो बस बेसिक है कि आप अपना प्रोजेक्ट पोस्ट करके कहीं दिखा सकते हो कि ओके यार ये रहा मेरा प्रोजेक्ट, कि और लोगों को शो करना हो। एंड सेम मैं तो ये बोलूंगा कि आप वर्चुअल नेटलीफाई पे भी क्यों कर रहे हो, अपने पीसी पे लाइक एक सर्वर चालू करो HTTP का, उसको होस्ट करके छोड़ दो, अपना लैपटॉप ऑन रख के रखो पूरे टाइम। एक वो भी रीजन है ना, बस वर्चुअल और नेटलीफाई में फर्क यही है कि वो बस पूरे टाइम ऑन रह रहा है तो वो भी होस्टेड ही ना, बट वहां आप कुछ सीख नहीं रहे। तो मे बी शायद आपको क्लियर हो, एंड नहीं है तो यू कैन स्टिल आस्क क्वेश्चन इफ यू वांट। एनी अदर क्वेश्चंस, किसी को कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी सर्टिफिकेशन वगैरह से रिलेटेड कुछ भी? Yes, and I'll ask you to deploy one thing at least, like एक वेबसाइट एक बार होस्ट करके देखो क्लाउड पे, एंड खुद ही लाइक मेजर डिफरेंस को खुद ही क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या फर्क होता है। या सो त्रिगुण, सर्टिफिकेशंस इंपॉर्टेंट नहीं होते। हाँ, अभी मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है। सर्टिफिकेशंस इंपॉर्टेंट नहीं होते मैं बोलूंगा, बट होता क्या है ना, अगर आप जॉब मार्केट देख रहे हो, लिंक्डइन पे जाना, आज सब लोग लिंक्डइन चलाया करो, पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि जो भी बच्चे हैं लिंक्डइन पे जाना आज सब लोग, एंड वहां जाके एक बार सर्च करना कि जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है, किसी के लिए भी है, अगर SD के लिए भी है, फुल स्टैक के लिए भी है, वहां पे सर्टिफिकेशन होते हैं मेंशन, ठीक है। एंड मैं बोलूंगा कि जो सर्टिफिकेशन AWS के है ना, वो बहुत चीप है कंपेयर टू अदर। अगर आप मे बी क्यूबरनेटिस कोई पढ़ता है, क्यूबरनेटिस किसी ने शुरू करा है यहाँ पे? एनीबडी हु इज डूइंग क्यूबरनेटिस, डेवऑप्स, कोई भी डेवऑप्स वगैरह या कुछ भी कर रहा है, साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स, कुछ भी? या सो अगर आप लोगों ने देखा हो, जो उनके ऑफिशियल सर्टिफिकेट्स हैं वो बहुत महंगे होते हैं। आई गेस $300 का, $500 का, ऐसे कुछ सर्टिफिकेशन होते हैं बेसिक लेवल पे, एंड कहीं ना कहीं सर्टिफिकेशन वैल्यू देते हैं। तो होता क्या है त्रिकुण, अगर आपके आंसर का सिंपल शॉर्ट आंसर दूं, तो एक बच्चा है जो बोल रहा है मेरे को क्लाउड आता है, मैंने ये करा है, बट उसको कुछ है नहीं, वो बस बोल रहा है, ठीक है, उसने प्रोजेक्ट भी दिखा दिया, मैं मान गया। और सेकंड केस पेज पे आप हो, लाइक उसके वर्सेस में, कि इंटरव्यू को दो बंदे चॉइस चूज करने हैं, एक जो है जो बोल रहा है मैंने क्लाउड की ये करा है, मुझे ये आता है। ऑन दी अदर हैंड आपने वो सब कुछ करा है जो उसने करा है, ठीक है, सेम चीजें करें, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा, बट आपने एक सर्टिफिकेशन कर रखा है क्लाउड का।
तो वो आपको प्रेफर करेगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि उसको पता है कि आपने नॉलेज अपनी कहीं पे टेस्ट करी है, क्योंकि पेपर दिया है, पास किया है, सर्टिफिकेशन लिया है, तो इसका मतलब ये है ना कि आपने नॉलेज पे टेस्ट पास कर लिया, कि उसको मे बी वो 2 क्वेश्चन कम पूछ ले कि हाँ भाई इसने तो सर्टिफिकेशन ले रखा है, इसको तो नॉलेज है। बट जिसने सर्टिफिकेशन नहीं ले रखा वो उससे थोड़ा तो वो करेगा ना कि यार एक बार देख लूं कि कितना आता है कितना नहीं आता। एंड जो बेसिक सर्टिफिकेशन होता है क्लाउड का, एनीबडी है जिसको लाइक इंटरेस्ट है सर्टिफिकेशन में, जिसको जानना है, तो मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं keep it, किसी को सर्टिफिकेशन वगैरह का जानना है, द थिंग इज एडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेशन के अलग अलग वो होते हैं। जैसे कि एआई का जो अभी ओम ने लिखा, या सो ओम ने लिखा कि एआई के लिए, किसने बोला था, सॉरी एआई का रितिश ने पूछा एआई के लिए। तो इफ रितिश आई विल टेल यू, एआई के लिए भी अलग से पाथ होता है। एंड अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा शायद, अगर लिंक्डइन चलाते हो आप, फॉलो करते हो इन सब चीजों को, तो एडब्ल्यूएस हैज जस्ट लॉन्च अ न्यू सर्टिफिकेशन, दैट्स एआई प्रैक्टिशनर। पहले नहीं था, वो अभी अभी आया एंड इट्स स्टिल इन बेटा। तो समझो कि एडब्ल्यूएस इज आल्सो एंड कंपनीज आर आल्सो फोकसिंग ऑन एआई विद एडब्ल्यूएस। तो जो बंदा एआई में इंटरेस्टेड है, गो फॉर दैट सर्टिफिकेशन, बहुत अच्छा है। ठीक है, मैंने भी पढ़ा है, एंड उसका आपको फ्री में, फ्री कोड कैंप करके एक यूट्यूब चैनल होता है, वहां पे हर चीज आपको फ्री मिल जाती है। यू कैन गो देयर, कैप्चर कैच द क्वेश्चन, जो भी उनका कोर्स है, मे बी 10-12 घंटे का होगा, एंड इट्स टोटली वर्थ इट। ठीक है, जिनको भी सीखना है एआई एडब्ल्यूएस में कैसे होता है, एंड एडब्ल्यूएस स्टार्ट भी करना है, तो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, स्टार्ट विद एडब्ल्यूएस एआई, क्योंकि आपको एआई में इंटरेस्ट है, तो आपको थोड़ा वहां इंटरेस्ट आएगा कि यार एडब्ल्यूएस कौन सीखे, बोरिंग है, या आपको जो भी लगता हो आपके अकॉर्डिंगली, बट एआई में इंटरेस्ट आएगा। तो सर्टिफिकेशन के अलग अलग पाथ होते हैं। आई शेयर द लिंक, या फिर आप लोग गूगल पे जाके कहीं पे भी जाके सर्च कर लो सीधा एडब्ल्यूएस सर्टिफिकेशन पाथ। होता क्या है, फर्स्ट वन इज बेसिक, जो सब बंदों को करना चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेशन लो मत लो, पढ़ लो। उसका नाम होता है सीसीपी, क्लाउड सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर। तो उसमें आपको बेसिकली वो हर चीज बता देगा कि क्लाउड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्लाउड होता क्या है, क्लाउड में क्या होता है, आप लोग क्या करोगे एंड क्या क्या कर सकते हो, कितनी सर्विसेज हैं, क्या होता है, A to Z वो आपको बिल्कुल बच्चों की तरह सब समझा देगा। ठीक है, उससे आपको एटलीस्ट ये क्लियर हो जाएगा कि क्लाउड क्यों जरूरी है, क्या जरूरी है, और कितना करना चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद की चीज सिंपली, वेट सेकंड, या सो उसमें क्या होता है कि बेसिक फाउंडेशन आ जाएगी। उसके बाद जो डेवलपमेंट में है उसका अलग पाथ फॉलो होगा, जो डेवऑप्स में है उसका अलग पाथ फॉलो होगा, जो एआई में है उसका अलग पाथ फॉलो होगा। एंड सर्टिफिकेशन वहां हेल्प करते हैं। एंड बहुत एक अच्छा एडवांटेज मैं बताऊं, पहला सर्टिफिकेशन आपको पड़ेगा 8,000 रुपए का, अगर आप देते हो। ठीक है, इट्स 8,000 रुपीज फॉर 8,000 समथिंग, सो लाइक टैक्स वैक्स लगा के 8,300 का पहला सर्टिफिकेशन पड़ेगा। द नेक्स्ट वन जो एसोसिएट लेवल का है, एंड अगर आप अपने टीचर्स ट्रेनर्स से कौन कौन पढ़ रहा है, सेकंड ईयर वालों को ट्रेनर्स मिल गए होंगे ना, अब तो प्रोफेशनली पढ़ा रहे होंगे सेकंड ईयर वालों को, सेकंड ईयर वाले ट्रेनर्स मिल गए ना सबको, या सो जो ट्रेनर्स है ना, एक बार उनसे भी पूछ के देखना। मेनी ट्रेनर्स आर स्टिल स्टडिंग। जब मैं अपने एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेट की पढ़ाई कर रहा था, लाइक तैयारी कर रहा था, तो जो मेरे ट्रेनर थे, वो भी वो एग्जाम दे के हटे थे जस्ट, लाइक उन्होंने जैसे मान लो इस वीक दिया है, मैंने उनके नेक्स्ट वीक दिया है। तो सी द डिफरेंस कि वो लोग भी दे रहे हैं ना, वो लोग ट्रेनर है वहां पे, उनके क्या काम का, ले तो अगर वो दे रहे हैं तो कुछ तो काम का है। ठीक है, तो जो एसोसिएट लेवल के सर्टिफिकेशन होते हैं वो इंडिया में 16,000 के हैं। आई नो आई टोल्ड यू चीप होते हैं, 16,000 चीप नहीं है कहीं से कहीं तक भी। बट जब आप एक सर्टिफिकेशन को क्लियर कर लोगे, ठीक है, कोई सा भी एक, नो मैटर कौन सा है वो, तो आपको नेक्स्ट सर्टिफिकेशन पे 50% ऑफ मिल जाएगा। तो जो 16,000 वाला है वो भी आपको 8 का पड़ जाएगा। उसके बाद अगर आप और कहीं एडवांस जाना चाहते हो तो उस पर 50% मिल जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चीप पड़ जाएगा। एंड बहुत बहुत एडब्ल्यूएस बहुत चीजें करता है बेनिफिट्स के लिए, तो वो हर 2-3 महीने में कुछ निकाल देता है जिससे आपको 50% ऑफ वैसे ही मिल जाएगा। तो आप अपना पहला सर्टिफिकेशन भी 50% ऑफ में दे सकते हो। तो सर्टिफिकेशन का इतना होता है, एंड आई होप क्लियर हो गया हो। सर्टिफिकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, और जो मैं दिखाने वाले थे, देखो मैंने सर्च भी कर रखा है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन एक सेकंड के लिए, एंड आप लोगों को थोड़ा पता भी लग जाएगा लाइक मार्केट वगैरह का, कि लोग देखते हैं लेजिटिमेसी चीज होती है। या आई टेल यू, Ritika, I'll tell you about that as well. Can you see my screen, guys? Yeah. So इधर देखो, मोस्ट डिमांडेड सर्टिफिकेट्स इन टेक्निकल फील्ड। मैंने यहाँ कहीं क्लाउड नहीं लिखा, मैंने कहीं नहीं लिखा। ठीक है, सिंपली अगर आप एआई वाले देखना चाह रहे हो, सबसे ऊपर क्लाउड है, एंड इसमें सर्टिफिकेशन लाइक एडब्ल्यूएस क्लाउड प्रैक्टिशनर, जो मैंने बताया बिल्कुल बेसिक वाला होता है, सर्टिफिकेशन लाइक क्लाउड प्रैक्टिशनर, अदर सर्विसेज एंड हाई डिमांड। ठीक है, एंड शो मोर करोगे तो नीचे फिर अलग अलग आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप नॉर्मल शिक्षा में जाओगे, शिक्षा अगर नहीं पता तो ये भी वेबसाइट है इन चीजों के लिए, पढ़ाई के लिए। सम ऑफ द हाईएस्ट पेइंग सर्टिफिकेट्स ऑफ 2024 आर, ये वाला सर्टिफिकेट AWS का सर्टिफाइड एसोसिएट सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट, जो मैं बता रहा था कि ट्रेनर ने दिया था एंड मैंने दिया था, तो ये वाला वो है। एंड अदर फिर सिक्योरिटी के आ जाएंगे। एंड कहीं भी आप लोग चेक कर लो, लेजिट कहीं पे भी
क्लाउड सर्टिफिकेशन आर इन मोस्ट डिमांड, क्योंकि क्लाउड जो होता है ना उसके सर्टिफिकेशन की वैल्यू है, लिटरली है, क्योंकि लोग मेहनत भी करते हैं सब चीजें, एंड इट्स नॉट लाइक कि बहुत हार्ड होता है। आप लोग अगर पढ़ रहे हो, कोर्स कोर्स फॉलो कर रहे हो एंड क्वेश्चंस कर रहे हो तो इजी है, पढ़ो। एंड सर्टिफिकेशन अगर किसी ने शायद पूछा भी था कि क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, वन थिंग, सब चीजें छोड़ दो, पैसे, जॉब वगैरह, इंटरव्यू प्रेफरेंस, कुछ भी, जब आप कुछ चीज सीख रहे हो ना, जैसे फुल स्टैक सीख रहे हो तो डीएसए सीख रहे हो तो आपको समझ नहीं आता कि कहाँ पे जाके रुकना है, ठीक है, या कहाँ पे आके और एडवांस होना है। कि अगर मैं आपकी सिंपल टर्म्स में समझाऊं, आप मान लो डीएसए सीख रहे हो, ठीक है, आपने डीएसए कर लिया, अब आपको अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे या समझ नहीं आएगा कि डीपी कब शुरू करें या डीएसए के एडवांस टॉपिक कब शुरू करें। आप शायद हो सकता है पुराने वाली करते रहो, या हो सकता है पुराने वालों को इतना अच्छे से ना करो, आगे वाले करते रहो। तो मैंने जो अपने साथ फील किया या जो मैं और लोगों के साथ फील करता हूँ कि सर्टिफिकेशन जब आप परचेज करते हो ना, डेट मतलब कि कब पेपर देना है, तो आप थोड़ा सीरियस हो जाते हो चीजों को लेकर, एंड एक डेडलाइन मिल जाती है कि यार इतने दिन में मेरे को पढ़ के खत्म करना है। क्योंकि क्लाउड ऐसा है कि ना बहुत पढ़ने वाला एंड हैंड्स ऑन वाला है, तो लोग करते रहते हैं, उनको पता नहीं लगता एडवांस कब जाना है या और आगे शिफ्ट कब होना है। तो फायदा वहां आता है सर्टिफिकेशन का कि एक बार पैसे लगा दिए तो दिमाग में टेंशन रहती है कि यार फेल हो गए, क्योंकि एक अटेम्प्ट है, फेल हो गए 8,000 रुपए गए, यू हैव टू पे अगेन फॉर द सर्टिफिकेट। तो उसमें ना प्रेशर रहता है कि भाई पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि पास करना है, चीटिंग नहीं कर सकते आप। एक बंदा होगा मीटिंग में जो सिर्फ आपको देख रहा है, एक एक बंदे पे एक बंदा, तो एक बंदा होगा, एंड एग्जाम पता है कैसे होता है, कैमरा ऑन होगा, पूरे टाइम माइक ऑन होगा, आप पहले उसको पूरा 360 अपना कमरा दिखाओगे, अपना बेड दिखाओगे, कहाँ आप बैठे हो, मतलब टेबल वगैरह, एंड देयर इज नो वे कि आप कोई नोट्स रख सकते हो, चीटिंग का वो रख सकते हो, मे बी फोन रख लोगे, बट अगर आप अपनी आंख नीचे भी कर रहे हो ना एक सेकंड के लिए भी, तो वो बोल देगा आपको कि आपकी आंख नीचे की जा रही है, नीचे का दिखाओ। एंड आई हैव फेस्ड इट कि मेरा जब पहला एग्जाम हुआ था एंड मेरे को कुछ लाइक प्रॉब्लम हो रही थी ब्राइटनेस की वजह से, तो मैं बार बार नीचे देख रहा था, तो मैं नीचे देख रहा था तो उसने मेरे को बोल दिया था, तो आई सेड सॉरी एंड ऑल, फिर मैंने ऊपर ही देखना शुरू किया था, तो बहुत, और वो कैंसिल कर देंगे एग्जाम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर्टिफिकेशन के लिए करो। एंड वो यार की रेज्यूमे में एक चीज तो ऐड हो अच्छी, जो भी तुम इस क्या नाम है कोर्सेरा के सर्टिफिकेशन कर रहे हो, जो भी तुम और रैंडम सर्टिफिकेट जो कॉलेज दे रहा है या नहीं आते काम, तो 3,000 बच्चा है, 3,000 बच्चा वही सर्टिफिकेशन कर रहा है, ठीक है, वो कहीं काम नहीं आते। लिंक्डइन पे भी मत डाला करो भाई, वो कुछ काम के नहीं होते। डालना है ठीक है, आपकी मर्जी है यार, बट नहीं होते काम के। किसी से भी पूछ लो, कोई पढ़ता भी नहीं, आप लोग पढ़ते भी नहीं होगे वो सर्टिफिकेशन के लिए, तो मत डाला करो, ठीक है। आई जस्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन आई रिपीट? हाँ, तो रितेश ने पूछा था ईसी टू इंस्टेंस एआई के लिए कि कैसे यूज कर सकते हैं। तो रितेश होता क्या है कि जब एआई के मॉडल बनाते हो, तो एआई के मॉडल कंज्यूम करते हैं ना आपकी रैम वगैरह भी सब चीजें, जब आप ट्रेन कर रहे हो। अभी तो आप बेसिकली छोटे मॉडल्स कर रहे हो ट्रेन, बट जब आप हाई एंड या फिर मैं बोलूंगा एडवांस मॉडल ट्रेन करते हो, तो वो लेते हैं बहुत, लाइक आपका मैं बोलूंगा रैम या फिर जो भी कंप्यूट वैल्यू होती है वो लेते हैं, उसमें यूज करते हैं। तो तब आप EC2 इंस्टेंस यूज कर सकते हो कि आप अच्छे लेवल पे। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। तो हमारे लिए एक हैकाथॉन हुई थी टेक हैक्स करके, तो हम लोग उसमें मतलब जजेस, मैं मतलब जजेस के साथ था, उनके साथ में वो ले रहा था वाइवा वगैरह बच्चों के, तो वो ले रहे थे तो मैं सुन रहा था, बेसिकली मैं नहीं ले रहा था। तो एक ग्रुप था, उन्होंने ना बहुत हाई एंड वो बनाया था एआई का प्रोजेक्ट, तो मेरे को इतना उस टाइम आइडिया नहीं था, एंड देवर आस्किंग कि दे नीड अ सुपर कंप्यूटर, कि उनको एक सुपर कंप्यूटर चाहिए अपने डेटा सेट ट्रेन करने के लिए, क्योंकि वो उनके लैपटॉप पे चल ही नहीं सकता। एंड उसके लैपटॉप में आएगी 16 GB रैम थी। तो वहां पे इसी को काम आता है कि अगर आपको कोई इतना एडवांस मॉडल बनाना है, और इतना एडवांस वो है नहीं, मतलब नॉर्मल मॉडल भी उसमें उसमें ही चलते हैं अच्छे कंप्यूटर्स पे, लाइक नॉर्मल कंप्यूटर्स पे नहीं होंगे वो ट्रेन। तो तब EC2 काम आता है कि आप बहुत हाई एंड एक EC2 इंस्टेंस रन करो और उसमें अपना मॉडल ट्रेन कर लो। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। एंड इफ वी पुट डेटा इन S3 and EC2 and close the service, do the data get saved and can be extractable? ओम, तो होता क्या है, जैसे मैंने EC2 का बोला, EC2 में आपको स्टोरेज नहीं मिलती। EC2 की जो स्टोरेज है, मतलब S3 का पहले मैं बता देता हूँ, आपने S3 पहले पूछा है, तो किसी को अगर ये डाउट है कि S3 और EC2 में अगर आप अपनी चीजें स्टोर कर रहे हो एंड उसके बाद सर्विस क्लोज कर रहे हो, तो आपका डेटा सेव रहता है कि नहीं। क्लोज करना S3 आप कभी क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है, पहली बात। EC2 क्लोज कर सकते हो, वो मैं बताऊंगा। S3 आप कभी क्लोज नहीं कर सकते, एक बार S3 बन गई तो या तो आप उसको डिलीट कर सकते हो या चलने दे सकते हो, उसमें आप क्लोज नहीं कर सकते कुछ, ठीक है। S3 में, और अगर आपको लगता है कि क्लोज नहीं करेंगे तो पैसे आते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। S3 में पैसे सिर्फ तब आते हैं जब आप लोग उसको यूज कर रहे हो। तो मान लो मैंने कोई इमेज डाल रखी है S3 में या कोई वेबसाइट होस्ट कर रखी है, जब तक मेरी वेबसाइट कोई एक्सेस नहीं कर रहा, बस वहां पड़ी है, जब उसको यूज करेंगे कि वहां से निकाल रहे हैं, वहां पे एक्सेस कर रहे हैं, तब पैसे लगने शुरू होंगे, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड EC2 में क्या होता है कि जब तक आपकी वो चल रही है तब तक पैसे लगेंगे, ठीक है।
तो EC2 में आप क्या कर सकते हो कि आपने स्टार्ट किया, अब उसको शट डाउन कर सकते हो, जैसे आप अपने लैपटॉप को शट डाउन करते हो, जैसे मैंने बताया कि EC2 एक लैपटॉप होता है। तो EC2 आपने बनाई, उसको रन किया, उसको आपने शट डाउन कर दिया। शट डाउन करने के बाद आप जब उसको स्टार्ट करोगे तो वहीं से खुल जाएगा, आपका डेटा नहीं होएगा। बट अगर आपने EC2 डिलीट कर दिया तो आपका डेटा उड़ जाएगा, वो रिकवरेबल कहीं से कहीं तक नहीं है। बट EC2 में आप अदर स्टोरेज सर्विसेज जो होती हैं, जैसे S3 है ना, ऐसे AWS की बहुत सारी स्टोरेज सर्विस है जो बहुत अलग अलग तरीके की होती है। ब्लॉक स्टोरेज सर्विस अलग है, फाइल सिस्टम की सर्विस अलग है। तो आप वो अटैच करो EC2 के साथ, ठीक है, एंड EC2 को चाहे डिलीट कर दो, बट आपकी जो स्टोरेज है वो तो उन सर्विसेज में है। तो जब तक वो स्टोरेज रहेंगी, आपकी चीजें रहेंगी, वो रिकवरेबल है, वहां से आप निकाल सकते हो। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, जब भी आप कोई चीज बना रहे हो एंड उसको डिलीट कर रहे हो, वो रिकवरेबल नहीं है किसी भी वे में। लाइक कुछ भी कर लो, आप रिकवर नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आप कोई चीज डिलीट करते हो ना, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो, AWS आपसे 2 बार पूछता है। पहले डिलीट बटन पे जाके डिलीट दबाओ, फिर उसमें लिखो कि डिलीट नाउ, या अलग अलग चीजें वो लिखवाता है, या आप पक्का डिलीट करना चाहते हो ना, क्योंकि वो रिकवर नहीं हो सकती। तो ओम, आई गेस योर क्वेश्चन इज लाइक डाउट इज क्लियर। S3 में डाटा अगर जब तक है तब तक है, एक बार डिलीट कर दिया नहीं आता। सेम विद EC2, जब तक है आप शट डाउन कर सकते हो, रिस्टार्ट कर सकते हो, बट एक बार डिलीट कर दिया नहीं आता। EC2 में आप अलग से स्टोरेज एक लगा, लाइक सेपरेट स्टोरेज जो जैसे मान लो हार्ड ड्राइव लगा के लैपटॉप में अलग से, एंड जब तक वो है तब तक डेटा रहेगा। जो भी रिसोर्स आप डिलीट कर रहे हो, इट्स नॉट रिकवरेबल। गॉट इट? एंड सबके क्वेश्चंस हो गए। लास्ट, आर देयर एनी रिसोर्सेज इन आवर यूनिवर्सिटी रिलेटेड टू क्लाउड? आई डोंट थिंक सो कि कोई भी अपने यूनिवर्सिटी में है क्लाउड का। वाई? बिकॉज एक शायद कोर्सेरा वगैरह का लिंक देंगे आप लोगों को थर्ड ईयर में, शायद हमारा सेकेंड ईयर के लास्ट में आया था। ठीक है वो, बट आई से यूनिवर्सिटी में क्यों ढूंढना है? आई, जिसको भी मैं एक ऑनेस्ट बात बताता हूँ, जिसको भी कोई भी कोर्स चाहिए, कॉन्टैक्ट मी, कॉन्टैक्ट एनीवन इन OSC एंड दे विल रीडायरेक्ट टू यू टू मी। कोई भी रिसोर्स है, गूगल करो, यूट्यूब करो, सब फ्री है यार। ठीक है, बेसिक तो सब फ्री है, एडवांस में भी पेड होगा कहीं ना कहीं, वो भी देख लेंगे कुछ ना कुछ करके, बट जो बेसिक चीज है ना वो सब जगह फ्री है। तो गो देयर, सर्च फॉर फ्री थिंग्स, पहले उसको पढ़ो एंड हो जाएगा। सो रितिका, अगर आपको कुछ भी पढ़ना है, गो ऑन यूट्यूब, जैसे मैंने बोला, क्लाउड प्रैक्टिशनर जो पहला सर्टिफिकेट है उसका पूरा फ्री कोर्स है, AI का पूरा फ्री कोर्स है, एंड जो भी एडवांस लेवल सर्टिफिकेट्स है ना, उस तक के फ्री कोर्सेज हैं यूट्यूब पे। तो कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे कोर्सेज आर गुड, सारे कोर्सेज बेकार नहीं होते। एंड आकृति इज आस्किंग व्हाट इज माय मेन डोमेन? माय मेन डोमेन इज साइबर सिक्योरिटी, बट आई एम करंटली स्टडीइंग क्लाउड सिक्योरिटी। तो किसी को अगर साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, क्लाउड सिक्योरिटी में है, यू कैन आस्क मी। एंड certifications like CHOSCP matter. This is question for cyber security. I'll just answer it but not explain much. Matters a lot. OSCP and CS are one of the most demanding certificates. And अगर cyber security में आपके पास ये हैं तो freshers job थोड़ी easy हो जाती है मिलने के लिए. So that's it. And any other questions? I guess a lot of questions are answered, have been answered now. किसी को कोई और doubt? If you do any free certification in cloud computing? No, Devansh, it won't be worth it at all. क्योंकि ऑनेस्टली पता है क्या होता है, सर्टिफिकेशन या नाम की वैल्यू होती है। इट्स सेम एज जो आपने मतलब क्वेश्चन पूछा, मैं इसका एक इजी वे पे बताऊं तो, यार वो वाली बात है कि अगर मैं एक, समझ लो अपने शहर के एक नॉर्मल छोटे से कॉलेज से पढ़ लूं, तो क्या वो मेरी डिग्री IIT वाली वर्थ इट होगी? इतना ही डिफरेंस है जितना मैं बोल रहा हूँ। कि अगर आप वो क्लाउड का कोर्स डाल भी रहे हो ना, लाइक अगर अपने सर्टिफिकेशन डाल रहे हो, कंपनी वोंट इवन आस्क यू, नहीं पूछते, क्योंकि फ्री सर्टिफिकेशन की वैल्यू इसीलिए नहीं है ना क्योंकि उनका नाम नहीं है। सपोज आपको कोई प्रोडक्ट है, अगर उसकी वैल्यू है तो यार आप पैसे लोगे उसके, ऑब्वियसली बात है। अगर कोई चीज फ्री, वो वाली बात है ना, फ्री की चीज वैसे वाली, बट ऑफकोर्स सब में नहीं होती, बट नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग या कोई भी सर्टिफिकेशन फ्री का जो भी है, नहीं है इतना वर्थ इट, अनटिल एंड अनलेस आई से कि उस सर्टिफिकेशन का आपने कुछ आगे यूज करा है। तो आप ये बता सकते हो ऐसे वे में कि भाई मैंने ये सर्टिफिकेट किया था एंड देन आई मेड प्रोजेक्ट्स ऑन इट। तो वो ये कि वर्क दिखाना पड़ेगा आपको, सर्टिफिकेशन की वैल्यू नहीं होगी। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप AWS का ऑफिशियल सर्टिफिकेट करते हो तो उसकी वैल्यू है। ठीक है दिमाश? एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू एनीथिंग? या सो AWS में ना प्रॉब्लम बस एक ही आती थी बच्चों को, जो मैंने बहुत बार बोल दिया शायद इस वेबिनार में, कि दे डोंट, they fear about the money, they fear about the bill. And let me tell you a hack as well. If गलती से, प्लीज जान के मत करना कोई, क्योंकि वो लोगों को पता है, जिंदगी में बात बताऊंगा, गलती से भी अगर आप लोग कुछ सर्विस छोड़ देते हो चलते हुए और आपका बिल आ जाता है, लेकिन अंडरस्टैंड दिस थिंग, एक ही बार होगा, बार बार नहीं होगा। और ऐसे नहीं कि आपका $1000, बहुत लोग जाते हैं गलती से, कोई बिल आ गया
कॉन्टैक्ट AWS सर्विस, ठीक है, वहां पे फॉर्म आता है आपको वो डालने का, लाइक कॉन्टैक्ट कस्टमर केयर वगैरह का। उनको कॉल करो, उनको चीजें समझाओ कि आई एम अ स्टूडेंट, आई वाज मेकिंग अ प्रोजेक्ट, जो भी आप चीज कर रहे थे जेन्युइनली उनको बताओ कि यार मैं ये कर रहा था एंड आई मिस्टेकनली लेफ्ट दिस सर्विस ओपन एंड मैंने यूज नहीं करा है, तो आप लोग चेक कर लो। एंड ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर यूज कर रहे हो और वो कह देंगे कि हाँ नहीं, कंडीशन मैंने जो सबसे पहले बोली थी कि गलती से कुछ रह गया ऑन जो आपने यूज नहीं करा है, ठीक है, उनको जाके बोलो कि यार ऐसे हो गया, आई एम सॉरी एंड आई वोंट डू इट अगेन, एंड मैंने यूज भी नहीं करा, आप लोग चेक कर लो। एंड दे चेक इट, उनके पास डेटा होता है चेक करने का। एंड इफ यू आर करेक्ट ऑन योर प्लेस, गलती से ही हुआ है, तो वो आपका बिल हटा देंगे, वो आपका बिल जीरो कर देंगे। सेम हैपेंड विद मी। आई वाज मेकिंग अ प्रोजेक्ट जो ऑफिशियल साइट पे था AWS की, एंड इट वाज अ 3 tier वेब एप्लीकेशन। तो मैं पहले एक बार बताया था 3 tier वेब एप्लीकेशन क्या होती है। 3 tier मतलब उसमें एक था जो कंप्यूटर पे चलेगा, एक था जो मोबाइल पे चलेगा, और एक था डेटाबेस। डेटाबेस को एक अलग माना जाता है, लाइक आपका डेटाबेस कनेक्टेड है एंड आप उसको अलग सर्विस में यूज कर रहे हो तो उसको सेपरेट ही माना जाता है। तो मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था जिसमें मैंने एक वेबसाइट होस्ट करी थी, जिसमें फ्रंट एंड था, बैक एंड था, डेटाबेस था, और वो मोबाइल के लिए अलग वर्जन था उसका, और उसके ऐप मतलब ऐप अलग थी और वेबसाइट अलग थी। मैंने वो होस्ट किया, मैंने वो पूरी ऑफिशियल गाइड फॉलो करी, एंड वहां कहीं नहीं लिखा था कि वो पेड है, क्योंकि वो पेड नहीं था। लाइक अगर आप वो प्रोजेक्ट बना रहे हो और उसको 1 घंटे के लिए छोड़ रहे हो तो वो पेड नहीं था, मतलब वो प्रोजेक्ट बनाओ और डिलीट कर दो। बट मैंने क्या किया, मैंने आधा प्रोजेक्ट बनाया, आई गॉट टायर्ड क्योंकि वो काफी लंबा प्रोजेक्ट था, और मैं सो गया। मैं 3 घंटे बाद उठा, मैंने मेल चेक करी, और मेरा बिल आ रखा था $28 का। $28 इज अराउंड आई गेस 2.5 थाउजेंड रुपीज। भाई 2.5 थाउजेंड रुपीज कुछ करा नहीं है, देने पड़ रहा है, ऑब्वियसली बुरा लगता है। तो आई ट्राई टू कॉन्टैक्ट देम, एंड और उसके बाद भी पता है क्या हुआ कि मैंने सर्विसेज बंद कर दी, बट मेरा बिल फिर आ रहा था। तो लाइक वो $50-60 पहुंच गए जब मैंने बंद कर दिया था सब कुछ। तो आई एक्सप्लेन देम, एंड उनको मैंने बताया कि मेरा बिल बढ़ रहा है, ये वो है। एंड दे वर सो गुड इन दैट कस्टमर केयर वाले, एंड लेजिट मैंने 2 मिनट पहले कंप्लेंट डाली, 2 मिनट में दे कॉल मी। तो मैंने उनको समझाया एंड मेरा $70 का बिल दे रिड्यूस्ड, क्योंकि दे चेक डिट कि मैंने यूज नहीं करा है, वो सर्विसेज बस रनिंग थी बट वो यूजेबल नहीं थी कहीं पे भी। बोला कि 1 दिन दो, एंड उन्होंने मेरा बिल हटा दिया। तो ये बस एक थोड़ा सा हैक है कि कोई यूज कर रहा है एंड किसी को अगर कभी प्रॉब्लम आ जाती है तो ये कर लेना, बट कंडीशन यही है कि यूज नहीं होनी चाहिए वो चीजें। यूज कर रहे हो तो भाई पैसे देना पड़ेगा आपको। Like many of terms here for me were new, I really need a basic head start for cloud computing. Okay, देव का जो क्वेश्चन है आई गेस बहुत लोगों का होगा, मे बी मैंने शायद इतना बिगिनर फ्रेंडली नहीं बताया। क्लाउड इज बेसिकली समवन एल्सेस कंप्यूटर, ठीक है। क्लाउड क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि हर कंपनी जो भी है, 90% ऑफ द कंपनी, जितना भी आप गूगल करके देख लो अभी, 90% ऑफ द कंपनीज आर शिफ्टेड टू क्लाउड। पहले क्या होता था, शायद जो आपने मूवीज वगैरह में देखो, इतने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते थे जहां उनके पीसी रन हो रहे हैं, वो सब हो रहे हैं। अब वो बहुत कम हो गया है। डेटा सेंटर्स अब भी हैं, उनको हाइब्रिड क्लाउड बोलते हैं। तो आई एम रियली सॉरी मैंने नहीं बताया। एक होता है पब्लिक क्लाउड, ये मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ देव एंड एवरीवन एल्स जिनको लाइक थोड़ा बेसिक और जानना था। 3 तरह के क्लाउड होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड। पब्लिक इज जो सब यूज कर रहे हैं, AWS हो गया वो पब्लिक है, बाकी हो गए सब पब्लिक है। हाइब्रिड क्या होता है कि जैसे कंपनीज है बड़ी बड़ी, उन्होंने आधा तो डेटा अपना डाल रखा है इसमें, समझ लो अपने घर में, कि उनके पास मान लो 50 कंप्यूटर थे, 50 सर्वर्स थे, तो उन्होंने 50 सर्वर्स का भी यूज कर रखा है और साथ में क्लाउड को कंबाइन कर रखा है। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो अपने चीजें कंबाइन कर सकते हो। क्लाउड में थोड़ी बहुत चीजें चल रही है, थोड़ी बहुत आपके सिस्टम में चल रही है जो वहां पे है आपके पास। उसको बोलते हैं हाइब्रिड, कि आप दोनों तरफ यूज कर रहे हो। और एक होता है प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट में क्या होता है कि सिर्फ आप यूज कर रहे हो, वो उस चीज का एक्सेस या उस चीज की जो यूनिट है वो कोई और यूज नहीं कर रहा। तो क्लाउड होता क्या है? क्लाउड में आपको कुछ भी चीज रन करनी हो वो आपको एक्सेस मिल जाता है। जैसे मैंने बोला था एजाइल होता है कि आपको जो भी रिसोर्स चाहिए, आपकी कोई भी फील्ड है, आपको IoT है, AIML है, कुछ भी है, आपको जो भी उससे रिलेटेड चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है, वो आपको क्लाउड में मिलती हैं। ओके, तो उसमें क्या दिक्कत आएगी? और सपोज उसके बाद 50 के 25 हो जाए, जब 50 के 100 हो जाए, जब मैं एकदम से बोल दूं कि आज मेरी वेबसाइट बहुत अच्छी चल गई और मेरे को 50 से अभी के अभी 150 पीसी चाहिए होंगे क्योंकि मेरे को 150 लोगों का काम है, तो क्या करोगे आप? यू कांट डू एनीथिंग। खर्चा कितना आएगा, पैसे कितने लगेंगे उनको मेंटेन करना, सब क्लाउड काम आता है। एंड इसलिए कंपनी क्लाउड यूज करती है कि भाई एक दिन मान लो तुमने शो होस्ट किया, कुछ भी किया, और तुम्हारा एकदम से वो फट गया कि बहुत लोग देख रहे हैं, तो तुम एकदम से सामान थोड़ी लाओगे, एकदम से पीसी सेटअप थोड़ी करोगे। क्लाउड पे क्या है? क्लाउड पे तुम्हारी सेटिंग्स होती है, उसको स्केलेबिलिटी बोलते हैं। एक टर्म ये भी होती है स्केलेबिलिटी। उसमें क्या होता है कि तुम्हारे क्लाउड 2 कंप्यूटर यूज कर रहा है,
बट तुमने उसको ऐसे सेटअप कर रखा है कि यार अगर तेरे को 4 की भी जरूरत पड़े ना तो भाई 4 भी कर लियो। तुम ऐसे बोल रहे हो क्लाउड को, वो तुम सेटिंग करके रख रहे हो उसके अंदर कि अभी 2 कर ले, बट अगर तेरे को जरूरत पड़े ना कि डेटा इतना ज्यादा यूज हो रहा है या चीजें इतनी ज्यादा यूज हो रही है तो उसको 4 कर दे, 6 कर दे, 8 कर दे, तो वो अपने आप कर देगा, तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम बैठे रहो, लोग अपने आप आ रहे हैं, वो अपने आप बढ़ाता जाएगा तुम्हारा सिस्टम। और तुम्हारा जहाँ कंपनी एक कंप्यूटर से स्टार्ट हुई थी, हो सकता है वो 8 घंटे में या 1 साल में जितना भी तुम्हारा टाइम लग रहा है, वो हो सकता है 50 की अपने आप हो जाए। ओनली कंडीशन है कि आपने वो सेटिंग मतलब वो वाली कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है एंड वो सीखनी पड़ेगी। तो क्लाउड का बेसिक ये होता है, ठीक है। देख, क्लाउड में आप लोग A to Z हर चीज कर सकते हो। द ओनली थिंग इज कि आप लोगों को ये समझना है कि यूज कहाँ पे करना है, ठीक है। जैसे मैं सिक्योरिटी में हूँ, क्लाउड सिक्योरिटी में। तो हो सकता है जो AI ML वाली सर्विसेज हो मेरे को बिल्कुल नहीं आती, मैं तो मुंह पे बोल रहा हूँ मेरे को नहीं आती उनमें क्या होता है, क्योंकि मेरे को सीखनी ही नहीं ना, वो मेरे काम की नहीं है, मेरा AI का कुछ काम नहीं है। बट सिक्योरिटी की जितनी सर्विसेज होती है आई नो देम, मेरे को कैसे यूज करना है, कहाँ काम आना है। एंड सेम गोज विद जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि भाई 290 सर्विसेज है, यू कांट लर्न ऑल ऑफ देम। एंड करनी भी क्यों है, कोई नहीं करता। बट जो आपकी 10 सर्विसेज है ना आपकी क्राइटेरिया की, अब वो पढ़ो, उसमें सीखो। तो देव, इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड एनीबॉडी एल्स हु इज इंटरेस्टेड इन स्पेसिफिक फील्ड, क्लाउड में जाओ, अपनी फील्ड का पढ़ लो, थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। IoT पढ़ते हो, AI ML पढ़ते हो, वहां जाके अलग सीखोगे कुछ, ठीक है। क्लाउड इसलिए इंपॉर्टेंट है एंड आई होप कि कुछ समझ आया हो बेसिक से। एंड जिसको स्टार्ट करना है, हाँ आई टेक दिस लाइक आंसर एज वेल। जिसको भी स्टार्ट करना है, मैं बहुत बेसिक टर्म्स में बता देता हूँ। जिसको क्लाउड अभी से पढ़ना शुरू करना है सीरियसली, ठीक है, heard a term called Azure. Yeah, that's also other cloud provider जिसको वो पढ़ना है वो भी पढ़ सकते हैं, लाइक इट्स अप टू यू कौन सा क्लाउड प्रोवाइडर यूज करना है। मैं बिल्कुल बेसिक से बता देता हूँ। जिसको क्लाउड AWS पढ़ना शुरू करना है, क्या फॉलो करो, एक बेसिक रोड में आप 5 समझ लो, लिखना है लिख लो, याद करना है याद कर लो। स्टार्ट विद लर्निंग क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। आई सजेस्ट कि लोग पता है क्या बोलते हैं, देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इफ यू नीड एनी अदर एक्सपर्ट ओपिनियन लिंक्डइन पे जाओ, लोगों से पूछ लो। लोग क्या बोलते हैं, पहले थोड़ा क्लाउड सीखो, फिर चूज अ क्लाउड प्रोवाइडर। बट जब आप क्लाउड प्रोवाइडर चूज करते हो ना, नो मैटर कौन सा, ठीक है, AWS ही मान लो, तो AWS का जो पहला बिगिनर सर्टिफिकेट होता है ना, वही आपको क्लाउड कंप्यूटिंग सिखाता है। AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर। क्लाउड प्रैक्टिशनर का मतलब ही क्या है, नाम से पता लग रहा है कि आप क्लाउड को जानते हो। उसमें कोई ये नहीं है कि आप इसमें स्पेसिफिक फील्ड जानते हो कि AI कैसे होता है या डेटाबेस कैसे होता है, सिक्योरिटी कैसे होती है, आप ये नहीं जान रहे, आप जानते हो क्लाउड क्या होता है। तो अगर आप कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर ले लो भाई, सबका, ठीक है, सबका जो बेसिक सर्टिफिकेशन होता है, जो फर्स्ट सर्टिफिकेट होता है, वो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग सिखाता ही है। तो वेस्ट मत करो अपना टाइम 2-2 बार सेम चीज पढ़ के। रिवाइज करने के लिए पढ़ना, ऑब्वियसली गो फॉर दैट। स्टार्ट विद अ क्लाउड प्रोवाइडर, अपनी मर्जी का कोई क्लाउड प्रोवाइडर चूज करो, ठीक है। उसको जाके सिंपली उस क्लाउड प्रोवाइडर के जाके फर्स्ट वाला कोर्स उठा लो, जिससे AWS का CCP मैंने बोला, 8-10 घंटे की वीडियो होगी, वॉच दैट वीडियो। उन 10 घंटों में, एक साथ ऑब्वियसली देखोगे, उन 10 घंटों में आप लोगों को ये समझ आ जाएगा कि क्लाउड होता क्या है। आप लोगों को ये समझ आ जाएगा क्लाउड क्यों पढ़ना है, क्या क्या क्लाउड में मैं कर सकता हूँ, क्या फायदा है। बहुत अच्छे टर्म्स में कि बेसिक से आप ज्यादा जान रहे होगे। और मैं ये बोलता हूँ कि जिसको नहीं देना इंटरेस्ट भाई, वो 10 घंटे की वीडियो देखो, उसको समझ लो और वहीं छोड़ दो शायद। तो उतनी नॉलेज भी ना आपको इंटर, तो उतनी मे बी आप all over the place। और जो लोग प्रोजेक्ट्स की मैंने स्टार्टिंग में बात करी कि सेकंड ईयर के हैं, थर्ड ईयर के हैं, जो लोग प्रोजेक्ट्स में आए फर्स्ट ईयर के, बेसिकली जो है, गो एंड डिप्लॉय प्रोजेक्ट्स, डोंट वेस्ट योर टाइम। वीकेंड आ रहा है, दिवाली आ रही है, सारे प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर दो, एक एक प्रोजेक्ट डिप्लॉय करो और छोड़ दो। राइट अ ब्लॉग, मैं तो बोलता हूँ ब्लॉग्स लिखने शुरू करो उसके ऊपर कि मैंने ये प्रोजेक्ट होस्ट किया, राइट अ ब्लॉग कि मैंने कैसे होस्ट किया। शो योर वर्क, ठीक है। इफ यू नो प्रेक्षा, शी वाज द लीड ऑफ OSC बिफोर एंड नाउ शी इज अ मेंटर। शी स्टार्टेड अ चैलेंज कॉल्ड 100 days ऑफ कोडिंग एट चित्कारा, ठीक है, एंड बहुत लोगों ने ज्वाइन किया। सो उससे सिर्फ ये फायदा नहीं हुआ कि आपको दिखाना था, कंसिस्टेंसी आती है, लोगों को पता लगता है आप क्या पढ़ रहे हो, लोगों के नेटवर्क बढ़ता है, आपका नेटवर्क बढ़ेगा, लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। सपोज आई एम पोस्टिंग अबाउट समथिंग, तो लोगों को पता लगेगा कि मैं वो पढ़ रहा हूँ, तो हो सकता है और कोई मुझसे हेल्प लेना चाहे या मैं किसी से हेल्प लेना चाहूँ, वहां फायदा होता है। तो इफ यू आर होस्टिंग अ प्रोजेक्ट, उसका ब्लॉग लिख दो, लोगों को पता लगेगा कि आप AWS चलाते हो, लोगों को पता लगेगा आपको टेक्निकल राइटिंग आती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो नए डोर्स ओपन होंगे आपके क्लाउड सीखने से। पहली चीज तो रेज्यूमे में ऐड हो ही रहा है, वो तो सिंपल सबको पता है। प्रोजेक्ट्स में एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, प्रोजेक्ट्स को डिस्क्राइब करते हो, वहाँ एक लाइन और आ जाएगी। ब्लॉग टेक्निकल राइटिंग में ऐड हो जाएगा। बिल्ड इन पब्लिक हो जाएगा कि आप पब्लिक में बना के दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें
एनी मोर क्वेश्चंस? आई गेस क्लाउड के बेसिक्स तो क्लियर होंगे। एंड आकृति, यार साइबर वगैरह ये सब क्वेश्चंस लाइक, ओके चलो, साइबर सिक्योरिटी और डेटा एनालिसिस दोनों की बहुत डिमांड है यार। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज इन डिमांड। जो भी फर्स्ट ईयर के लोग हैं, सेकंड ईयर के लोग हैं, जिनको ये लगता है ना यार कि ये चीज ज्यादा डिमांड में, कम में है, भाई मैंने एसडी भी देखा जो साल का कमा रहे हैं 1 करोड़ रुपए, मैंने साइबर वाले भी देखे हैं, मैंने डेटा एनालिटिक्स वाले भी देखे। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, बाहर की नहीं कर रहा अभी। इंडिया में मैंने सब देखे हैं जो 1-1 करोड़ कमा रहे हैं। हम जितना जाएंगे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा किसी की, यहाँ पे किसी की प्लेसमेंट क्या हो रही है, कोई आईआईटी वाले की बात नहीं कर रहा मैं, इनमें से जिनके मैंने तुम्हें स्टैट्स बताए, सबकी सैलरी, लाइक मेरे भी एक सीनियर थे जिन्होंने मुझे एग्जैक्ट चीज बताई थी, मैं तुम्हें एग्जैक्ट चीज कॉपी बता रहा हूँ। अगर तुम सेम लेवल पे हो कि L4 इंजीनियर होता है, अगर तुम उस लेवल पे हो, तो तुम डेटा एनालिटिक्स में हो, साइबर में हो, क्लाउड में हो, या फिर एसडी हो, एफटी हो, कुछ भी हो, तुम्हारी सैलरी ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट सेम होगी। कि अगर तुम्हें एक को 50 लाख मिल रहा है सीटीसी पूरा, तो दूसरे को 48, 47, 52, 53 मिल जाएगा इस रेंज में। उससे कम ज्यादा नहीं मिलेगा सेम लेवल पे। तो जूनियर को उतने ही मिलेंगे, मिड को उतने ही मिलेंगे, सीनियर को उतने ही मिलेंगे। ये डाउट मत रखो कोई भी बंदा कि एक की डिमांड ज्यादा है, एक की डिमांड कम है। डिमांड सबकी उतनी है। जस्ट द थिंग इज कि तुम्हें उस स्किल्स को चाहिए कि वो मनी लेने के लिए, कि अगर तुम्हें डीएस से आता है तो डीएस उस लेवल का आना चाहिए कि पैसा हो। तो अब भी बहुत है, चाहे 1000 लाख बच्चा कर रहा हो, बट उनकी है ना जिनको भाई रटे हुए हैं क्वेश्चन, या जिनको कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर है कि बस मुंह पे बोलो वो क्वेश्चन लिख देते हैं। तो वैसे नमन यार, साइबर के जितने भी क्वेश्चन हैं प्लीज आस्क पर्सनली या कुछ भी, बिकॉज आई डोंट नो हाउ मेनी कोई इंटरेस्टेड है अभी साइबर के लिए। लाइक आई कांट आंसर साइबर क्वेश्चंस देयर, बट आई विल डू अ डेडिकेटेड सेशन फॉर साइबर अगेन। ओके श्योर। एंड साइबर के लिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं, बट क्लाउड के लिए जो भी क्वेश्चन हैं यू कैन आस्क हियर। बाकी जिसको भी साइबर का कोई भी डाउट है यार, लिंक्डइन, माय लिंक्डइन आई विल प्रोवाइड इन द चैट। मेरे को लिंक्डइन पे कनेक्ट कर लो, कोई भी लिंक्डइन पे पूछ सकता है मेरे से क्वेश्चन। आई एम ऑलवेज देयर, पूरे टाइम ही ऑन रहता हूँ मैं लिंक्डइन पे। रिसोर्सेज फॉर क्लाउड, या कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर, मैं एक बार तुम्हें शेयर कर ही देता हूँ चलो। जो भी क्लाउड प्रोवाइडर तुम यूज कर रहे हो, ठीक है, सबके फ्री रिसोर्सेज हैं, कोई भी ले लो। एडब्ल्यूएस क्लाउड का जो सारे कोर्सेज है ना, पहला कोर्स हो गया जो वो था, सब फ्री है। ए टू जेड सब फ्री है, कोई भी पेड नहीं है। और ऑफिशियल बोल रहा हूँ मैं, अभी एक बार लिंक शेयर कर देता हूँ चैट में। हर चीज फ्री है, एक बार सब लोग जाके ना ये लिंक चेक करो। इसमें जाओ, चैट में ये लिंक भेजा है मैंने, इसको मैं पिन भी कर देता हूँ। दिस इज द लिंक फॉर द बेसिक सर्टिफिकेशन, जिसको भी क्लाउड स्टार्ट करना है। आज क्या है, आई गेस वेंसडे है ना आज, थर्सडे आज, फ्राइडे बस कल का दिन है, सैटरडे संडे छुट्टी है। भाई एक बार प्लीज गो एंड विजिट दिस वेबसाइट। इसमें जाओ, वहां पे तुम्हें प्रिपेयर फॉर एग्जाम होगा, नीचे जाओ, वहां पे आपको सब दिखा देगा। यू हैव क्वेश्चन सेट फॉर इट, यू हैव पढ़ने का मटेरियल, यू हैव पुराने क्वेश्चन, सब कुछ आस्क इट एंड आपको सब मिल जाएगा उधर। ठीक है, सब लोग ये वेबसाइट चेक करो जाके, एंड उसमें जाके आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। एंड इट्स ऑन ऑफिशियल वेबसाइट, इट्स फ्री, इट्स नॉट पेड एट ऑल, सब कुछ फ्री है। एंड एक और बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, हाँ मैं ना वो अपेक्षा रिधिमा कोई भी यार, एक बार ना एडब्ल्यूएस क्लाउड क्वेस्ट में जाके क्लाउड प्रैक्टिशनर का क्लाउड क्वेस्ट का लिंक ले आओ, नहीं तो मैं शेयर कर दूंगा। सबसे बढ़िया चीज, बहुत इंटरेस्टिंग, ये मैंने नहीं करी थी अपने टाइम में क्योंकि मेरे को सर्टिफिकेशन जल्दी देना था, एंड मैं बहुत जल्दी दे दिया था क्लाउड प्रैक्टिशनर का। एक होता है क्लाउड क्वेस्ट करके, ठीक है, तो एडवांस सर्टिफिकेशन के लिए वो पेड है, बट पहला जो सर्टिफिकेशन है ना उसके लिए वो फ्री है। वो एक बहुत ही अच्छा गेम है। उसमें क्या है कि आप लोगों को एक पर्सन बनाया जाएगा जो एक सिटी में ट्रैवल कर रहा है, उसको हर चीज करने के लिए क्लाउड में कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, आंसर्स देने पड़ेंगे। तो वो गेम बहुत अच्छा है, इफ यू कैन प्ले दैट गेम, कोई भी टाइम है, इंटरेस्टिंग है, एंड उसमें आपकी नॉलेज बहुत अच्छी चेक होती है। तो प्ले दैट गेम, वो फ्री है शायद क्लाउड प्रैक्टिशनर के लिए, वो मैं भी लिंक शेयर कर दूंगा। तो लर्न फ्रॉम देयर। यूट्यूब का लिंक मैंने बोल ही दिया, फ्री लिंक्स हैं, फ्री कोर्सेज हैं। गूगल पे जाओ, कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर जो भी आपको कोर्स करना है उनका एक बार नाम सर्च करो, ऑफिशियल कोर्सेज सबके फ्री है, नो मैटर कौन सा क्लाउड प्रोवाइडर है। एडब्ल्यूएस का ये हो गया जो मैंने बोला, क्लाउड प्रैक्टिशनर का, गो देयर, स्टडी फ्रॉम दिस, आपको सब चीजें मिल जाएंगी। एंड त्रिगुण इज आस्किंग हाउ कैन वी गेट जॉब रेडी इन क्लाउड। देखो, जॉब रेडी इज बेसिकली व्हाट, सिर्फ सर्टिफिकेशन कर लिया मैंने, ठीक है, मैं जॉब रेडी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि सर्टिफिकेशन एमसीक्यूज है यार, ठीक है। सर्टिफिकेशन क्या होता है, मैं तुम्हें एक बार सर्टिफिकेशन का पैटर्न भी बता दूं कि सर्टिफिकेशन में क्या होता है कि तुम्हें 50-60 क्वेश्चन मिलेंगे डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम, जो भी तुम दे रहे हो उसके हिसाब से क्वेश्चन कम ज्यादा होते हैं, टाइम कम ज्यादा होता है, ठीक है। एक लिमिटेड टाइम, लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से थोड़े क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका कोई मार्क्स ही नहीं होंगे,
और तुम्हें पता भी नहीं होंगे कौन सा क्वेश्चन कितना मार्क्स का है, तुम्हें नहीं पता, सब क्वेश्चन अलग अलग मार्क्स के हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 0 मार्क्स के हैं। तो हो सकता है तुम मुन्ना आधा घंटा वेस्ट कर दो कि भाई ये तो आता ही नहीं, और वो 0 मार्क्स का हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है। उससे क्या होता है कि सिर्फ एमसीक्यू है, बट हाँ बहुत नॉलेज चेक होगी, मैं अग्री करता हूँ, बट यार किसी को जिसको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है, जिसको सिर्फ एमसीक्यू वाले पेपर दे रखे हैं, उसको तुम प्रेफर करोगे, जिसने कुछ प्रैक्टिकल कर रखा है उसको तुम प्रेफर करोगे। तो व्हाट आई से अगर सर्टिफिकेशन सपोर्ट कर सकते हो, बहुत बढ़िया, सर्टिफिकेशन ऐड अप कर लो। बट मैं उनके लिए बताता हूँ जो सर्टिफिकेशन नहीं करना चाहते, जिनको नहीं अफोर्ड, जो नहीं अफोर्ड कर रहे या नहीं लेना चाहते, गो ऑन क्लाउड, पढ़ो चीजों को, उनको ऐड कर दो रेज्यूमे में एज स्किल्स। ठीक है, स्किल्स में जाओ और ऐड कर दो जो तुमने सीखी। उसके बाद डिप्लॉय प्रोजेक्ट्स। ठीक है, क्लाउड के प्रोजेक्ट्स भी फ्री हैं, अगर तुम गूगल पे जाके सर्च करो AWS क्लाउड प्रोजेक्ट्स, तुम्हें ऑफिशियल साइट के लिंक मिल जाएंगे, वर्कशॉप्स मिल जाएंगी AWS की जो फ्री है, और वो पूरा सिखा रही है तुम्हें कि एक एक चीज को तुम्हें बताएंगी, ये ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, वैसे करो, और देख के तुम प्रोजेक्ट्स बनाओ। वो प्रोजेक्ट्स विल मेक यू जॉब रेडी। एंड फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चीजें तुम बिना देखे करोगे। सी, क्लाउड में तुम कुछ नया नहीं कर सकते, मतलब नया इन द सेंस में समझाऊं अगर, कि मान लो तुम फुल स्टैक कर रहे हो, तुम वेबसाइट बना रहे हो, उसमें तुम ऑफ कोर्स भाई कोई स्टार्टअप सोच सकते हो, कुछ आइडिया सोच सकते हो, तुम नया बना सकते हो। क्लाउड में तुम कुछ ऐसा एकदम नया नहीं बना सकते जो किसी ने ना करा हो। ठीक है, मे बी तुम कुछ डिप्लॉय कर दो, अपना आइडिया ऑफ कोर्स कर सकते हो, बट मैं सिर्फ सिर्फ क्लाउड के प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, आर्किटेक्चर की या वैसे वाले वे में। तो उसमें तुम क्या कर सकते हो, तो नेटवर्किंग सीख लो क्लाउड का, कि नेटवर्किंग कैसे होती है, थोड़ा सा सिक्योरिटी पार्ट सबको सीखना पड़ेगा, कि भाई प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, सेफ कैसे रखना है अपने अकाउंट को। तो जॉब रेडी बनने के लिए बस ये सब चीजें सीखनी जरूरी है। कोई तुम्हें फ्रेशर्स के लिए कोई तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि भाई तुम्हें तो बहुत बड़ा क्लाउड इन्वायरमेंट हैंडल करना आना चाहिए। नो, दो प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे लेवल के, कि भाई मैंने एक ऐसी वेबसाइट होस्ट करी थी जो 10 सर्विसेज यूज कर रही थी। ऐसा नहीं कि एक सर्विस का कोई प्रोजेक्ट बना रहे, 2 सर्विस का, ट्राई करो 7-8 सर्विस को मिला के एक प्रोजेक्ट बनाने का। ठीक है, मैंने 8 सर्विसेज यूज करी, उसका एक प्रोजेक्ट बनाया, फिर 7-8 अलग सर्विसेज यूज करी, उसका एक प्रोजेक्ट बनाया। ऐसे प्रोजेक्ट बनाओ, इट विल मेक यू जॉब रेडी, इट विल मेक की सर्विसेज काउंट करवाएंगे तुम्हारी, एंड वहां पे तुम जॉब रेडी हो जाओगे। एंड ऑफ कोर्स सर्टिफिकेशन हेल्प करेंगे ही करेंगे, कि सर्टिफिकेशन ऐड कर दो, बात खत्म। ठीक है त्रिगुण, एनी अदर क्वेश्चन? नहीं तो लेट्स मूव ऑन टू मूव बैक टू पीपीटी एंड फिनिश थोड़ी देर में। कोई और क्वेश्चन? जॉब रेडी का मैंने बोल दिया, सर्टिफिकेशन हेल्प हो गया। किसी को रिसोर्सेज की अब भी डाउट है तो भाई कॉन्टैक्ट मी ऑन लिंक्डइन, गूगल पे जाओ एंड लिख दो जो भी रिसोर्स चाहिए, यू विल गेट इट फॉर फ्री। हाँ, फ्रीलांस ऑप्शन वेरी लाइक मेनी पीपल आस्क दिस क्वेश्चन, फ्रीलांस का ऑफ कोर्स है, बट पता प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में मार्केट इज टू टाइट। तो जैसे अभी मैंने बोला कि कौन सा करियर डिमांड में, कौन सा नहीं, सब डिमांड में, सब नहीं, वैसे वाला सीन है। तो फ्रीलांस में क्या होगा कि आप लोग ना, एक सेकेंड, हाँ, आप लोग ये नहीं कर सकते कि आप जाके बस पे आपके फ्रीलांसिंग के होते हैं उस पर बस डाल दो कि मैं क्लाउड का कुछ कर रहा हूँ। कर के सकते हो कि कोई शॉप है, कोई बंदा है जो अपनी वेबसाइट चला रहा है, या कोई है जो अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहा है, यू कैन गो देयर, कॉन्टैक्ट देम, उनको बोलो कि यार आई डिप्लॉय योर वेबसाइट। ठीक है, आई डू दिस, आई डू दैट। तो अभी ऐसे जैसे रिसेंटली एक एग्जांपल में बताऊं तो एक बुटीक है मेरे नोन में, तो उनको अपनी वेबसाइट बनानी थी, तो आई एम नॉट इनटू फुल स्टैक, आई एम नॉट इनटू वेब डेवलपमेंट, तो आई गॉट अ कॉन्टैक्ट ऑफ अ वेब डेवलपर, उनसे वेबसाइट बना के दी मैंने, क्लाउड का फ्रीलांस ले लिया एक तरीके से समझ लो, कि मैं क्लाउड पे डिप्लॉय कर दूंगा एंड आई मैनेज इट। तो ऐसे कर सकते हो कि गो कॉन्टैक्ट स्मॉल स्टार्टअप्स, गो कॉन्टैक्ट स्मॉल पीपल, एंड फ्रीलांस वहीं से होगा कि यू नीड टू कॉन्टैक्ट पीपल, यू नीड टू मेक अ बिल्ड अ नेटवर्क कि हाँ आई एम ऑफरिंग क्लाउड सर्विसेज। ऑफ कोर्स फ्रीलांस कर सकते हो, बहुत चीजें, क्लाउड कंसल्टेंसी होती है, क्लाउड सिक्योरिटी कंसल्टेंसी होती है, बहुत चीजें हैं। तो फ्रीलांस इज अवेलेबल इन एवरीथिंग, बट वो ये कि तुम्हें समझना पड़ेगा कि पब्लिक को क्या चाहिए या तुम ऑफर क्या कर सकते हो। तो हर्षद, फ्रीलांस आप वहां से कर सकते हो कि जस्ट लर्न क्लाउड, एंड लोगों को बोलो फ्री में, पहले स्टार्टिंग में फ्री में बोल दो, क्या दिक्कत है, 5-10 मिनट का कोई काम होता है, क्योंकि लोगों को नहीं पता ना। अब मैं अगर तुम्हें बोल रहा हूँ कि मैंने वेबसाइट होस्ट करी, तो मेरे को हो सकता है 5 मिनट लगे, तुम्हें हो सकता है 1 घंटा लगे, बट जो बंदे को टेक्निकल नॉलेज नहीं है उसको लगता होगा ना भाई क्या काम है। तो वो चीज है कि फ्रीलांस आप वहां से शुरू कर सकते हो। एंड आई गॉट द लिंक फॉर क्लाउड क्विज, मैं शेयर कर देता हूँ, गो देयर एंड सर्च फॉर इट, यू विल रियली एंजॉय इट। एक सेकंड, हाँ आदित्य, यस आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस लिंक ओनली, बट इसमें जाके देखना पड़ेगा एक बार। मैंने एक और लिंक शेयर करा है, ये वाला चेक कर लेना, इसमें ट्रेनिंग होती है प्रैक्टिकल बेसिस पे, नॉट जस्ट थ्योरी थ्योरी बेसिस पे। तो ये वाला लिंक जरूर चेक कर लेना एक बार जाके कि क्या क्या है उधर, क्या क्या नहीं। एंड एनी अदर क्वेश्चंस, और वील जस्ट मूव टू पीपीटी अदरवाइज, अगर कुछ नहीं है तो। एंड जिसको डाउट्स बच जाएंगे, जिसको लिटरली पढ़ना है, जिसको जो भी सीरियस है, यू कैन कॉल मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन लिंक्डइन, वी कैन हैव अ कॉल,
मिलके यूनिवर्सिटी के सारे हैं मोस्टली, शायद कोई बाहर का होगा नहीं ऑब्वियसली, यहाँ पे एक दो हो सकते हैं जो मीटअप लिंक से आए हूँ, जिसको भी कॉन्टैक्ट करने यू कैन मीट मी इन पर्सन एज वेल। हेल्प हो सकेगा आई कैन हेल्प, बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट दैट एक्सपर्ट इन क्लाउड, बट या आई रियली वांट पीपल टू लर्न दिस, बिकॉज सी द ओनली थिंग इज कि हर चीज की बहुत डिमांड है, ठीक है, बट भीड़ देखो कि हर चीज में भीड़ है, एंड इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन समथिंग यू डोंट हैव टू लर्न दैट, जस्ट पास होने के लिए, मार्क्स लाने के लिए सीख लो, बट यू नीड टू लर्न समथिंग। टेक फील्ड में ना बहुत जरूरी है कि तुम अपना इंटरेस्ट फॉलो कर रहे हो, एंड क्या पता तुम्हें पता ही ना हो तुम्हारा इंटरेस्ट क्लाउड में, एक बार पढ़ के देखो क्या पता इंटरेस्ट आ जाए। तो अभी जो फर्स्ट ईयर में ना उनको तो मैं स्पेशली बोलूंगा यार कि टेक इट एज एडवाइस फ्रॉम अ सीनियर कि एक्सप्लोर करो चीजें, नॉट जस्ट क्लाउड, चीजें एक्सप्लोर करो। हम लोगों के टाइम में प्रॉब्लम क्या थी कि हमारा फर्स्ट सेम 2 महीने में निकल गया था, हमें पता नहीं लगा था, एंड नेक्स्ट सेम में हम लोगों को बस वो हो गया था कि यार खत्म हो वाला। तो तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे प्रॉपर सेमेस्टर चल रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं, तुम्हारी प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं, एक्सप्लोर करो अलग अलग चीजें। सिर्फ डीएसए फुल स्टैक एआईएमएल में दुनिया नहीं खत्म हो जाती, तुम्हें पता भी नहीं होगा ऐसी ऐसी चीजें होती है टेक फील्ड में, ऐसी ऐसी जॉब्स होती है, ठीक है। किसी ने अगर सुना हो तो एक एल्गोरिदम इंजीनियर था जो दिल्ली से जोमेटो में, उसने 1.5 करोड़ का पैकेज मिला था फ्रेशर को, एंड वो बहुत हार्ड चीज है, लाइक अगर तुम पढ़ोगे एल्गोरिदम इंजीनियर क्या होता है, बहुत बहुत हार्ड चीज है। तो उसने पढ़ी ना खुद से, कॉलेज में कोई नहीं पढ़ाता, क्लाउड कोई नहीं पढ़ा रहा, साइबर सिक्योरिटी तुम्हारी थर्ड ईयर में शुरू होगी, और वो भी बहुत बेसिक पढ़ाएंगे वो लोग, जब शुरू करेंगे देख लेना। और वो तुम अगर खुद से पढ़ना चाहो तो तुम 6 महीने में इतना एडवांस जा सकते हो जो शायद टीचर्स को आता है यहाँ पे जो पढ़ाते हैं। आई एम नॉट डाउनग्रेडिंग एनीवन, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि क्यूरियोसिटी या तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो कितना तुम्हें हेल्प कर सकता है। तो फर्स्ट ईयर पीपल, सेकंड ईयर भी अभी स्टार्ट हुआ है तो थर्ड से नहीं है, सेकंड ईयर वालों को भी ऑब्वियसली, क्योंकि थर्ड ईयर वाले ऑलमोस्ट टाइम नहीं है, अब उनका डिसाइडेड है ऑलरेडी, या जो पढ़ लिया उसी में मेहनत करनी है, बट यू हैव टाइम। एंड मे भी लोग तुम्हें नहीं बोलेंगे, बट एक्सप्लोर करो चीजें देखो, थोड़ा थोड़ा 2-2 4-4 हफ्ते दो चीजों को, क्योंकि कुछ नहीं भी होगा तो कुछ तो सीख ही जाओगे, वो वाली बात है। Any other question? And then I'm moving to PPT. Uh, Please, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो एक बार लिख दो कि कंटिन्यू स्टार्ट में, एंड देन आई कंटिन्यू टू लाइक फिनिश दिस सेशन। Okay, so I'll just share my screen. सो यहाँ पे ये पीपीटी का लिंक अगर मेरे को हुआ ना तो मैं सबको मेल करवा दूंगा इफ पॉसिबल, फीडबैक फॉर्म के साथ। नहीं हुआ तो लाइक आई शेयर सम वे और द अदर वे, मैं शेयर कर दूंगा सबके साथ। तो यहाँ पे फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग है, जो स्किल बिल्डर मैंने अभी बोला आपको, क्लाउड क्विज भी मैंने बोला, एंड एडब्ल्यूएस एजुकेट जो मैं अभी बता दूंगा। तो स्किल बिल्डर इज फ्री, क्लाउड क्विज इज फ्री फॉर क्लाउड प्रैक्टिशनर, सी यू कैन सी इट इज रिटन क्लाउड प्रैक्टिशनर इज फ्री। बेसिक सर्टिफिकेशन का आपको सब कुछ फ्री मिलता है, तो वाई नॉट टेक इट, ठीक है। सर्टिफिकेशन ले लो, अगर 8,000 रुपये अफोर्ड कर सकते हो, फालतू चीजों में लगाते हो, ट्राई, ट्रस्ट मी, इसको ट्राई करो, वर्थ इट होगा आपके मनी के सब चीजों के, एंड इंटरव्यू वाले टाइम में भी हेल्प करेगा आपको, ठीक है, ये 8,000 का सर्टिफिकेट। सो गो फॉर इट। एंड देन नेक्स्ट इज, so what is in it for me now? You are a student, how can you engage? मैं एक क्लाउड कैप्टन हूँ, एंड लेट मी फर्स्ट टेल यू माय पर्क्स, मे बी तब आप थोड़ा इंटरेस्टेड फील करो। मैंने मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, आई मेक लाइक एजुकेशनल वीडियोस ऑन यूट्यूब रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी एंड क्लाउड। तो व्हाट हैपेंड इज कि मैंने क्लाउड पे वीडियोस बना रखी थी पहले, मैं बनाता था कि लाइक पढ़ाने का कुछ ना कुछ। क्लाउड कैप्टन इज, किसी ने वो सुना है जैसे गिटहब का एम्बेसडर होता है, अलग अलग कंपनीज के एम्बेसडर होते हैं, तो एडब्ल्यूएस क्लाउड कैप्टन बनाता है अलग अलग कंट्रीज के, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के। तो एक एप्लीकेशन ओपन हुई, मैंने अप्लाई करा, एंड उसमें वो चीजें चाहिए थी उनको कि आप कंटेंट बनाते हो या कुछ भी एडब्ल्यूएस को प्रमोट कर रहे हो कहीं पे, एंड आई वाज ऑलरेडी डूइंग इट। तो मैंने अप्लाई किया एंड आई गॉट सिलेक्टेड। तो बहुत कम लोग सिलेक्ट होते हैं, बट आई जब भी आएगा मैं एक बार शेयर करवा दूंगा सबके साथ मेल पे, एंड हो सकता है हमारी यूनिवर्सिटी से कोई नेक्स्ट कैप्टन भी बन जाए। जब मेरा पर्क्स, जब मैं सिलेक्ट हुआ एंड सब बातें बातें हुई, तो पर्क्स में आई गॉट goodies of 10,000 rupees and I have bill of that as well, अभी नहीं है, बट हुडीज एंड ऑल, ठीक है, और स्टिकर्स, पेन वगैरह, एयर टैग वगैरह, यू गेट सो मेनी बेनिफिट्स। एंड उससे ज्यादा बेनिफिट मैं एक चीज बताऊं जो मैं नहीं करवा पाया बिकॉज ऑफ टाइम, एंड कि मैं क्योंकि अपने वर्क में बिजी था। यू गेट टू क्रिएट अ शेड्यूल अ कम्युनिटी डे, एंड कम्युनिटी डे जिसको नहीं पता, एक मिनट में नेक्स्ट स्लाइड कर दूं, यू कैन गो देयर हियर, एडब्ल्यू स्टूडेंट हब पे जाना, यहाँ पे जाके एक बार कम्युनिटी डे देखना, इट्स द मोस्ट ऑसम थिंग यू विल एवर सी। पूरे इंडिया के या फिर बाहर से भी लोग आते हैं, एंड
वो आपके यूनिवर्सिटी में एक पूरा इवेंट कराते हो जिसमें खाना पीना होता है, सब कुछ होता है। एंड उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारी एंगेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं। बहुत लोग बहुत अच्छे अच्छे लेवल के जो अमेजोन में काम कर रहे हैं वो लोग आके आपको पढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत सिखाते हैं। एंड एवरीथिंग इज स्पॉन्सर्ड बाय AWS। तो जो कैप्टन होगा वो बस बताएगा कि मेरे को कराना है, एंड अगर उसका प्रपोजल सिलेक्ट हो गया तो पूरा स्पॉन्सर AWS करता है, लाइक 30-40 थाउजेंड रुपीज आई गेस जो भी होते हैं, लाइक कोई लिमिट नहीं है, जितना तुम बड़ा कर रहे हो उतना बड़ा। तो आपको सब कुछ स्पॉन्सर्ड मिलता है एंड आप लोग वो कर सकते हो। ऑल्सो अदर बेनिफिट क्या है एंगेज होने की चीजों में, AWS बहुत बार जैसे मैंने बताया फ्री वाउचर्स निकाल देता है 50% ऑफ के या सब चीजों के। थोड़े टाइम पहले फ्री भी निकालता था, 50% ऑफ के निकालता है। मी एज अ क्लाउड कैप्टन, जब मैंने अपना पहला इवेंट कराया मेरे को जो 16,000 वाला वाउचर है वो फ्री मिला। ठीक है। एंड यू विल ऑल्सो गेट इट, जो भी अगर कैप्टन बनता है, जब भी एप्लीकेशन आएंगी अप्लाई फॉर इट, तब तक पढ़ना पड़ेगा ऑफकोर्स। ऐसे नहीं है कि तुम बिना पढ़े अप्लाई कर दोगे और हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो जाएगा। अगर तुम्हें आता है, तुमने पढ़ रखा होगा, तुम अप्लाई करोगे तभी मिलेगा। तो वन थिंग इज दैट कि आपको सर्टिफिकेशन, एक सर्टिफिकेशन फ्री में मिलेगा। उसके बाद आपको 1 साल का यूडेमी का जो वाउचर होता है वो फ्री मिलेगा कि 1 साल यूडेमी कोई भी कोर्स यूज करो। 30 मिनट की मीटिंग मिलेगी अमेजोन के एम्प्लॉय के साथ जिसमें आप अपना रिज्यूमे रिव्यू करा सकते हो। और आई गेस बहुत सारे पर्क्स और भी हैं जो मैंने गुडीज बताई, वो तो ऑफकोर्स हैं। और क्लब के लिए अलग से होगा कि क्लब को सर्टिफिकेशन मिलेंगे फ्री 5-6 लोगों को, उसके साथ गुडीज मिलेंगी, वो सब चीजें। तो इट्स अ बिग कम्युनिटी। ठीक है, बहुत सारे नए दोस्त बनेंगे, सब चीजें होंगी। एंड नॉट जस्ट कि आप कैप्टन बनते हो तभी, अगर आप कम्युनिटी भी फॉलो करते हो तो मीटअप का जो लिंक मैंने भेजा था, दैट्स व्हाट इट इज फॉर। कि वहां पे आप जाके और क्लब्स की मीटिंग्स अटेंड कर सकते हो। जैसे ये वाला इवेंट है, हो सकता है कहीं ऑफलाइन हो। तो होता क्या है कि जब आप ऑफलाइन होगा ना और कहीं आप जा रहे हो, कोई बड़ा इवेंट है, तो आप उनको बोलोगे कि मेरे को उसका पेमेंट वो करवाना है कि आई कांट पे, तो मे भी हो सकता है वो भी करते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं कि आप बहुत सारे इवेंट्स में जा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। एंड इट इज AWS स्टूडेंट हब। अगर आप यहाँ जाके लाइक क्या नाम है, स्टूडेंट हब पे जाके नीचे कम्युनिटी बिल्डर्स में चेक करोगे तो वहां पे मेरा नाम मिल जाएगा एंड बहुत सारे कैप्टन का अलग अलग, जो अलग अलग लाइक कंट्रीज है, सब कुछ है। यहाँ पे आपको लैब्स, कैंप्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, लेटेस्ट पोस्ट, ये सब चीजें पढ़ने की है। लाइक सब कुछ आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, लेटेस्ट चीजों से साथ रहोगे तो बहुत चीजें हेल्प करेंगी, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही है। नेक्स्ट वन इज AWS क्लाउड क्लब्स, जो मैंने बताया कि व्हाट वी आर हियर डूइंग। तो जैसे इसमें देखो, यहाँ पे भी लिखा है बेनिफिट्स, एग्जाम वाउचर्स, क्रेडिट्स, एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस इन पार्टनरशिप, एम्प्लॉइज से बात करने को मिलेगा, नेटवर्किंग मिलेगी एंड मेनी अदर थिंग्स। तो ज्वाइन द क्लब्स, ऐसे क्लब ज्वाइन करा करो, बहुत फायदा मिलेगा। एंड द लास्ट वन इज रिसोर्सेज। ये वाले लिंक्स अगर मैं कॉपी करके एक बार आपको शेयर कर दूंगा। तो ये वाले लिंक्स आई शेयर जस्ट नाउ इन द चैट। ये वाले लिंक्स जाओ, रिसोर्स मटेरियल है, गो देयर, स्टडी, डू प्रोजेक्ट्स, चीजें करो। एंड हो सकता है तो थोड़ा सा ना हर चीज को डॉक्यूमेंट करो। एंड इफ प्रेक्षा इज फ्री, आई आस्क हर टू टॉक 5 मिनट्स अबाउट डॉक्यूमेंटिंग, कि कितना फायदा होता है। क्योंकि आई हैव सीन हर एंड मी, बिकॉज मेरे को अभी और लोगों का इतना नहीं पता यहाँ पे जो है, बट आई हैव सीन हर एंड मी कि हमें डॉक्यूमेंट करने पे कितना फायदा मिला। लाइक मैं अपना ये एग्जांपल दे दूं तो मेरा ना, एक मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, इंटर्नशिप के लिए, लिंक्डइन पे। एंड दैट पर्सन कॉन्टैक्टेड मी लिंक्डइन पे मैसेज। तो मैंने यूट्यूब पर जैसे बताया मैं वीडियोस बनाता था, तो वो डॉक्यूमेंट, आई वाज डॉक्यूमेंटिंग माय जर्नी, मैं ब्लॉग लिख रहा था या वीडियो बना रहा था। दैट पर्सन आस्क्ड मी कि अपना लाइक गिटहब या फिर मेरे को कोई प्रोजेक्ट्स भेज दो, रेज्यूमे वगैरह। तो मैंने रेज्यूमे के साथ, ऐसे ही मैं कभी भेजता नहीं, मैंने अपने यूट्यूब का लिंक भेज दिया। एंड सिर्फ उसने वो यूट्यूब का लिंक देख के कि मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ अपनी जर्नी, तो उसको दिख गया वहां पे कि मैंने क्या क्या कराया अभी तक। क्योंकि वहां मैं बोल रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ सब कुछ लाइव, मेरे उसकी आंखों के सामने सब दिख रहा है। तो उसने मेरे को बिना इंटरव्यू लिए ही ऑफर्ड मी द इंटर्नशिप। तो एंड प्रेक्षक के साथ भी आई गेस सेम ही हुआ था कि उसके नेटवर्क इतना था कि वो अपना डॉक्यूमेंट करती थी, चीजों को दिखाती थी, पब्लिक में बिल्ड करती थी लिंक्डइन पे, कि उसको भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी सिर्फ उस वजह से मिली है कि वो लोगों को पता था कि वो क्या कर रही है। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत एडवांस चीजें कर रहे हैं बट वो दिखाते नहीं। तो उनको मिल जाएंगी वो अपॉर्चुनिटीज, बट थोड़ा लेट मिलेंगी। तो थोड़ा शेयर करो, एंड आई शेयर द रिसोर्सेज लिंक एज वेल। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई होप कि सबको पसंद आया। एक बार प्लीज ये लिंक, मीटअप का लिंक है, जिसने ज्वाइन कर रखा है वो छोड़ सकता है, बट बाकी लोग प्लीज इसमें ज्वाइन कर लो। एंड गो देयर, वॉच पीपल की वो इवेंट्स क्या चल रहे हैं। वहां पे मीटअप पे हर तरह का इवेंट मिलेगा आपको, कि साइबर का, AI का, DSA का, सब चीज का, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो join this meetup link, सब QR code scan कर लो if it's visible, and go there, do subscribe to that meetup channel, and वहाँ पे आपको सब resources मिल जाएंगे। तो I hope it was Preksha is here. understandable. Say Yeah. something. Preksha, can you like okay, I'll give Preksha 5 minutes. Yeah, Preksha, please. Can you tell the people how documenting is important? Okay. So, hi everyone. Hope you have enjoyed the session and considered it impactful for your career. So, coming to the point.
Documentation is very important. It's not just for showing other people your learnings, it's for yourself. Like you're learning some key takeaways, and then you can just post them, you can remember them. That yes, you have learned this thing, and you are sharing with your peers, with your colleagues, and you can get more insights which are actually valuable for you all. So you can just document the stuff you are learning, be it on LinkedIn, on Medium platform, which is for blogs. There are many other platforms. You can always share your insights and make sure you tag the speaker or you tag the community whose session you are attending. This can be, a good feedback for them also, and they'll also feel encouraged to consider more events for you all and bring more such amazing stuff. So that's all from my side. Thank you, Preksha. Thank you. Thank you, Preksha. And I hope, I know it was a little bit overwhelming for many people because it was a very new thing. जैसे like एक one person commented as well कि हाँ थोड़ा overwhelming था कि बहुत सारी terms नहीं थी. And trust me, अभी मैंने कोई भी I'll say कि कोई Ishan, you will get DL. Don't worry about that. We'll tell you how to do that. Don't worry about DLs. जो लोगों ने भी attend किया event सबको DL मिलेगा. I know many people are here for the DLs, but can we please give a minute to those people जो लोग सच में interested थे? So please stop commenting this, or otherwise you'll not get deal. Right? So I'll just say कि I know overwhelming थे, but trust me अभी मैंने 1% भी नहीं बोला होगा जो terms थी, जो cloud की terms होती हैं. तो अंडरस्टैंड कि अभी कितना कुछ सीखना है, कितना कुछ नया सीख सकते हैं. एंड इट्स सेम फील्ड, टेक फील्ड ही है जो हम बीटेक कर रहे हैं सीएससी में. इट इज ऑल्सो कंप्यूटर साइंस. ठीक है, कोर ही है ये. क्लाउड इज वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस. तो अंडरस्टैंड क्लाउड, थोड़ा सा पढ़ो. एंड आई हैव शेयर्ड एनफ रिसोर्सेज, मैंने वो दूसरे लिंक भी शेयर कर दिए हैं. तो गो एंड चेक देम एज वेल. जिसको सीरियसली इंटरेस्ट है वो प्लीज चेक करो. एंड कुछ भी डाउट है, कॉन्टैक्ट मी ऑन लिंक्डइन. आई हैव सेड इट अगेन एंड अगेन. डीएम पीपल, कोई भी हो, मैं नहीं, कोई भी क्लाउड का बंदा है जो तुम्हें पसंद है, डीएम करो. क्लाउड नहीं, कोई भी फील्ड का, पीपल रिप्लाई ऑन लिंक्डइन. ठीक है. एंड आई होप दिस सेशन वाज समवॉट हेल्पफुल टू एवरीवन. जो लोग सिर्फ डीएल के लिए थी उनके लिए भी थोड़ा हेल्पफुल रहा हो कि उनको क्लाउड थोड़ा तो पता लगा हो क्या होता है. एंड मे बी किसी को इंटरेस्ट ज्यादा आया हो पहली बार सुन के. तो थैंक यू सो मच एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एज वेल. मे बी डीएल का भी बताएंगे आपको, नहीं तो वील मेल यू रिगार्डिंग दैट. एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. Thank you so much, Pavan Bhaiya and Prekshadi. This session was beginner friendly and everybody got to know many things about cloud and all the doubts were cleared. Thank you so much, guys. And if you have any queries, they will share. They have already shared, I guess, their LinkedIn profile. You can DM them and you can meet them in college, or else you can also DM it on open sources profile. We will let you know whatever we can do for you. And for the DS, I am providing you the information in the chat section. You can apply. The hostlers have to apply for the lectures from 5 to 9, and for day scholar it's 6 and 7. I am also sharing the feedback form. You all are requested to fill the feedback form also. Guys, make sure you are filling the feedback form as well, because we'll be considering your attendance from there and we'll be matching it with the deals that you're applying. So make sure that your first priority is filling the feedback form, and then make sure you apply for the DLs. And yes, DLs will be approved by tomorrow. So make sure you attend, you put up the DLs on Chalkpad by today itself. The session was from 6 to 8 and it was clearly mentioned in the poster, so please don't put up this query again. We have shared the format for applying DLs, and we have shared the feedback form in the chat section. And please join the official group of AWS Cloud Club. We have shared the link for that also. In case your period starts from 5:50, you can add on the third period as well. But make sure this is limited to the students who have
period starting from 5:30 itself. Otherwise, your deal will get rejected. And for applying the DS, according to the period, please apply it from the browser and not from your mobile phone, as we are facing some issue in the app. So please apply the DLs from your laptop only. And in case you are facing issues while opening the link, make sure you are using your official Chitkara mail ID. Otherwise, the feedback form will not open. So for deals, you need to apply. In the event name, you need to write Innovations in Cloud, category Open Source Chandigarh Community, start and end date 10th October 2024, time slot period wise. For hostlers, it's 5th to ninth period, and for day scholars, it's 6th and 7th period. So make sure you apply according to these periods only and use Chitkara's chalkpad link instead of applying on the app. In case you have classes starting from 5:30, you can include that period as well. Third period, then it means you are applying for third to ninth period. DLs have to be applied on chalkpad and we have shared the feedback form. Please make sure you fill that as well. I hope you guys liked the session, and please write whatever you if you have suggestions, any suggestions or whatever you felt about the sessions in the feedback form. Your feedback is really valuable for us, and we will consider all the feedbacks.